कपूर साहब, स्कनोए समूह आपका इंतजार कर रहा है। कपूर साहब, तलवार प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने आया है। कपूर साहब, मेम साहब मिल गई। कि आओ, आपका परांठा। अरे नहीं, माफ करें, रास्ता दें, दुकान बंद। भागो मत, तुम्हारा परांठा दिया ही नहीं। क्या? नगर अधिकारी आ गए। दोस्तों, जल्दी भागो। क्यों भाग रहे हो? पहले तुमने भागना शुरू किया। हाँ तो क्या अधिकारी नहीं आए? क्या? अरव कपूर ये आदमी मुझे पकड़ने के लिए नगर अधिकारियों को तक बुला लिया। इतनी दूर आ गई, अरव शायद अब नहीं पकड़ पाएगा। प्यारी, तुम्हें लेने आया हूं। अरव कपूर, तुमने यह सब क्यों किया? अब मैं कैसे परांठे बेचूंगी? कोई ना खरीदे तो अच्छा है। घर जाकर सिर्फ मेरे लिए बनाना। सपने में भी नहीं। मेरा भविष्य यहीं से शुरू होता। समझ गया। जान, लगता है तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। दादी की तबीयत फिर खराब है। मुझे जाना है। मेरे जाने के बाद कपूर समूह तुम्हें देखना होगा। सिर्फ मैं ही? रोहन अभी लौटा है। कंपनी नहीं जानता। तुम ही मदद कर सकती हो। ठीक है, मैं हार गई। शुक्रिया प्यारी। कंपनी को बताओ, मेरी पत्नी आ रही है। क्या अध्यक्ष की पत्नी कंपनी आ रही हैं? ठीक है, मैं अभी स्वागत करने जाती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता? माफ करना, मेरा ध्यान नहीं गया। माफी से क्या फायदा? मेरी ये शॉल एयरमेस की नवीनतम डिजाइन है। तुम चुका पाओगी? सचमुच खेद है। क्या तुम मेरी शॉल पहन लो? इस बार छोड़ देती हूँ। आगे से ध्यान से चलना। हाँ, अगली बार जरूर ध्यान रखूंगी। आप निहारिका मल्होत्रा। तुम कौन हो? मैं कियारा सिन्हा हूँ। कॉलेज के दिनों में हम आमने सामने के कमरे में रहते थे, याद नहीं? मैं तुम्हें नहीं जानती। ज्यादा घुल मिल मत। बाद में होशियार रहना। अध्यक्ष की पत्नी पर अच्छा असर जरूर डालना। जी। आ गई। लुई वितों के हाई फैशन शॉल। वो असली अध्यक्ष पत्नी है। गलती से पहचान लिया था। नमस्ते अध्यक्ष पत्नी। नमस्ते अध्यक्ष पत्नी। तुम मुझे बुला रही हो? मेम साहब, हम सभी को आपकी पहचान का पता चल गया है। इतनी सादगी की जरूरत नहीं। क्या इन्हें लगता है मैं कपूर समूह की अध्यक्ष पत्नी हूँ? अध्यक्ष पत्नी, मैं रिया खन्ना हूँ, आपकी सुपरवाइजर। ये सिया मेहरा और अनाया बेदी हैं। ये आपकी सहकर्मी हैं। सुना है अध्यक्ष कपूर बहुत कम दिखते हैं, ऑफिस शायद ही आते हों। तो क्या मैं इस पहचान का फायदा उठा सकती हूँ? नमस्ते। मेम साहब पीछे आइए, मैं आपको आपकी डेस्क तक ले चलूंगी। आज नई आई हो ना तुम सफाई कर्मचारी? रास्ते से हटो, जाओ अपना सेवड़ा लेकर साफ सफाई करो। सेवड़ा? ये कह रहे हो? आप गलत समझ रहे हैं। मैं हूँ आज नया आया प्रशिक्षु कियारा सिन्हा, और यह टुकड़ा उसकी शॉल है।
मैं अध्यक्ष की पत्नी हूँ। मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी इस घटिया चीज को? अध्यक्ष की पत्नी? तुम? वह भी अध्यक्ष की पत्नी है? क्या आरव कपूर ने विश्वासघात किया? ये क्या भाव है तुम्हारे चेहरे पर? मेम साहब पर शक कर रहे हो? तुम कैसे तय कर सकते हो? हाँ, वही अध्यक्ष की पत्नी है। मिस मल्होत्रा नहीं है तो क्या तुम जैसी सेवड़ा लेकर आने वाली गम्मार हैं? हाँ क्या? कियारा है ना? अच्छा हुआ ये सेवड़ा लेकर जाओ। मेम साहब के कार्य डेस्क की सफाई करो। मैं क्यों उसकी मदद करूं? मेम साहब आइए आप। आरव कपूर, आरव! तुम्हारे कपूर समूह ने कैसे लोग भर्ती किए हैं, पर अच्छा ही हुआ मैं तुम्हारी जगह इनकी सफाई करती हूँ। कटु तीखी बातें ताकत के बल पर दबाना। भैया ने कहां से ढूंढ लाई ये कमाल की चीज? भैया, मैंने भाभी को देखा। भैया, तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं। मुझे तो लगता है वह हमारे कपूर परिवार के लायक नहीं। भाभी के बारे में बुरा मत कहो, उनकी सारी बुरी आदतें मैंने ही डाली हैं। खैर, बात खत्म। मुझे तैयारी करनी है कल की प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। ये लॉन्च कपूर ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। मैं शायद नहीं आ पाऊं। भाभी को ही प्रतिनिधित्व करने दो। उस औरत के लेवल से कंपनी का प्रतिनिधित्व इतने आला दर्जे के लोगों के सामने कराना। भैया जोखिम भी बहुत लेते हैं। साफ हो गया, अब जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हो। रुक जाओ, मेरी डायमंड रिंग गायब है। कियारा, क्या तुमने ली है? कौन सी रिंग? मैंने देखी भी नहीं। अच्छा, तो अपना बैग खोलो। हमें चेक करने दो। नहीं मिली तो जा सकती हो। क्यों? चुराया या नहीं, बस बैग खोलो, सबको दिखाओ, पता चल जाएगा। रुक जाओ। सच में उसके बैग में है। हाँ, यही वो मेरी गुम हुई रिंग है। अरे ये अंगूठी, क्या ये वही नहीं है जो आपने 345 करोड़ रुपए देकर नीले सागर का दिल खरीदा था? क्या? नीले सागर का दिल? ये तो मैंने सड़क किनारे 345 रुपए में लिया था। बस एक हीरे की अंगूठी है, इतनी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सचमुच मेम साहब जैसा व्यवहार। करोड़ों की अंगूठी आपकी नजर में कुछ भी नहीं। करोड़ों की क्या बात कर रहे हो? इसकी घटिया चमक और बनावट देखो, उच्च नकली माल भी नहीं लगती। अरे तुम लोग, शर्म नहीं आती? मेम साहब की अंगूठी चुराई और अब नकली बताने पर तुले हो। अध्यक्ष की पत्नी का सामान है, झूठ कैसे हो सकता है? अगर नकली बता रही हो तो असली लाकर सबको दिखाओ ना। संयोग से मुझे पता है असली कहाँ है। असली नीले सागर का दिल अध्यक्ष कार्यालय में रखा है। मुझे लगता है ये प्रवेश नियंत्रण। मेम साहब आप तो खोल सकती हैं। बकवास। अध्यक्ष की पत्नी हूं तो निश्चित ही कार्यालय का ताला खोल सकती हूँ। मेम साहब जल्दी दरवाजा खोलिए। इस देहाती गंवार का चेहरा गर्म कर दीजिए। हाँ, फिर हम पुलिस बुला लेंगे, इस चोर को पकड़वाएंगे। चेहरा पहचान विफल, अलार्म सक्रिय। देख लिया ना, ये दरवाजा खोल ही नहीं पा रही। ये कोई अध्यक्ष की पत्नी भी नहीं है। मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल पाऊंगी? दरवाजे का ताला खराब है। हाँ, ताला ही खराब है। तुम लोग सचमुच आंखों देखकर भी यकीन नहीं करते? देखो, चेहरा पहचान सफल। स्वागत है मेम साहब। तुम लोग बाहर भीड़ जमा क्यों कर रहे हो? अध्यक्ष कपूर, ये कैसे? यही तो कह रहे थे कि अध्यक्ष विदेश गए हैं। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पागलपन हो गया है? कियारा सिन्हा, अध्यक्ष कपूर के अलावा इस ऑफिस में कौन आ सकता है? वह आरव कपूर नहीं है। हाँ, मैं वास्तव में आरव कपूर नहीं हूं। मेरा नाम रोहन कपूर है। अच्छा, तो आप कपूर परिवार के छोटे साहब हैं। तो ये दरवाजा बिल्कुल भी कियारा सिन्हा ने नहीं खोला, बल्कि कपूर साहब के छोटे पुत्र ने अंदर से खोल दिया। तो यही है वह आरव कपूर जो हाल ही में विदेश से लौटे हैं। तुम लोग विज्ञापन विभाग के बॉस के ऑफिस के दरवाजे पर हंगामा क्यों कर रहे हो? छोटे कपूर साहब, मेम साहब की हार ओशंस हार्ट चोरी होने से बच गई। चोर चीज नहीं चुरा पाया तो मेम साहब की अंगूठी को नकली बता रहा था, इसीलिए हम उसे यहाँ सबूत के लिए लाए हैं। कौन? यही लड़की है। मैंने कह दिया, मैंने चोरी नहीं की। ये तुम्हारा झूठा आरोप है। चोरी करके भी इतना गुरूर? मुझे लगता है पुलिस बुलानी चाहिए, उसे गिरफ्तार करवाएं। मेम साहब आप ही बताइए, सही ना? उसने अध्यक्ष कक्ष का दरवाजा तक नहीं खोला, फिर भी तुम लोग सोचते हो वो अध्यक्ष की पत्नी है? चुप रहो मेम साहब। क्या नहीं कहा था? वो प्रवेश नियंत्रण खराब था। मेम साहब आप कुछ बोलिए ना।
मैं अध्यक्ष की पत्नी, वह नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम मेरी भाभी हो। मेरे भाई की पसंद बहुत खराब है। पता नहीं आखिर उसमें क्या देख लिया। तो कपूर परिवार के छोटे साहब भी अध्यक्ष की पत्नी को नहीं पहचानते। हाँ, मैं हूं। कहीं ये अध्यक्ष की पत्नी नकली तो नहीं? और तुम कहते हो ये महिला तुम्हारा सामान चुराती है? मुझे तो लगता है अगर चोरी भी है तो तुमने उसका सामान चुराया होगा। कपूर परिवार के छोटे साहब, मैं और आप एक ही परिवार के हैं। आप बाहर वालों का साथ कैसे दे सकते हैं? एक परिवार? तुम में क्या हक है हमारे कपूर परिवार में आने का? ये भाई तो मजेदार है। ठीक है, तुम आ गए तो अच्छा हुआ। मुझे फिर जाने की जरूरत नहीं। ये कल रात के हमारे कपूर समूह के उत्पाद लोकार्पण का भाषण है। मेरे भाई ने तुम्हें कपूर समूह की तरफ से बोलने को कहा है। और हां, भाई ने दोपहर बाद डियोर के मुख्य डिजाइनर करण सूद से मुलाकात तय की है ताकि कल रात के लिए लोकार्पण की पोशाक डिजाइन कर सकें। देर मत करना। डियोर का मुख्य डिजाइनर करण सूद, वो तो फैशन जगत का महानायक है। सुनते हैं उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद आमंत्रित किया था। वह राष्ट्रपति पत्नी के लिए गाउन डिजाइन करते हैं। हाँ, उनके डिजाइन किए कपड़े केवल यूरोपीय राज परिवारों के लिए होते हैं। अध्यक्ष कपूर को आपसे बहुत प्यार है। काश मैं भी देख पाती। अध्यक्ष कपूर, ये कैसे? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें लगाती हूं दिखाने। शुक्रिया मेम साहब। देखो, यहाँ तो रोल निभाने की लत लग गई। बस एक दिन ही बीता और मुझे याद करने लगी। आरव कपूर, तुमने वो डियोर का मुख्य डिजाइनर करण सूद बुलवा लिया है मेरे लिए गाउन डिजाइन करने को। हाँ, अच्छा, तो पैसे मत देना अभी। क्यों? तुम फिक्र मत करो, वक्त आने पर मैं खुद दे दूंगी। अरे वाह, इतने सारे शानदार गाउन। ये सब डियोर के मशहूर क्लासिक डिजाइन हैं। इन सब का कुल मूल्य कई करोड़ रुपए होगा। पति साहब से कहा था, सामान्य रहने को कहा था, फिर भी इतना सब ले आए। कितनी परेशानी है। आरव कपूर, पिछली बार जो मेरे पसंद नहीं आए थे वो कपड़े, वो भी क्यों भेज दिए? शुभ संध्या मेम साहब। श्रीमान करण सूद साहब, आपने गलती कर दी। वह कैसी मेम साहब? किस लायक है? असली अध्यक्ष की पत्नी तो ये हैं निहारिका मल्होत्रा साहब। माफ कीजिए मेम साहब, पहली मुलाकात थी, आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, मेहनत करने के लिए शुक्रिया। मेरे लिए इतना खास गाउन डिजाइन करने के लिए। बहुत सहज अभिनय कर रही हैं, मेरी बजाय कहीं बेहतर अदाकारी दिखा रही हैं। यहाँ का हर कपड़ा मेम साहब के शरीर के माप से बना हुआ है। चूंकि आप मानते हैं कि यही मेम साहब हैं, तो इन्हें पहनने देना। मेम साहब तो आसानी से पहन लेंगी, है ना मेम साहब? नहीं आए तो खुद पर दया कर लीजिए। बकवास। मैं बस कुछ दिनों से मैं कैसे नहीं पहन सकती। ऐसा कैसे हो गया? क्या वह सच में? हमने सच में गलत शख्स पहचान लिया। क्या देख रहे हो? मैं बस कुछ दिनों से थोड़ी मोटी हो गई हूं। कहा था ना कि मेरा गाउन बनाओगे। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। बाप रे, ये ड्रेस कितनी एलिगेंट है। इसकी हेम पर हीरे लगे हुए हैं। ओह, सोचकर ही रोमांच होता है। अगर मेम साहब ये ड्रेस लोकार्पण में पहने तो कितनी सुंदर लगेंगी। आरव कपूर ही हैं मेरे लिए चुने मुख्य डिजाइनर। स्वाद बेहतरीन है। मेम साहब, जल्दी पहनकर हमें भी तो दिखाइए। माफ कीजिए, ये ड्रेस मेम साहब के पुराने माप से बनी थी।
अब शायद नहीं आएगी। तो अब क्या करेंगे? कल शाम को तो लोकार्पण है, नया बनाने का समय नहीं है। मेम साहब, मेरे लाए हुए दूसरे गाउन में से चुन सकती हैं। नहीं, मुझे यही चाहिए। तुरंत मेरे नाप बदल दो। ठीक है। यह स्कर्ट मैंने शो में देखी थी, एक की कीमत लाखों में है। पसंद आए तो मैं तुम्हें दे दूं। क्या मेम साहब सच कह रही हैं? वैसे भी ये कपड़े मैं पहनती नहीं। तुम सब एक एक चुन लो। मुझे यही चाहिए। मुझे वो वाली। मुझे वो लेनी है। वैसे भी इसका पैसा मैं नहीं दे रही। ये अध्यक्ष की पत्नी का खिताब कितना काम का है। ये स्कर्ट सबसे सस्ती, एक की कीमत भी लाखों में। नेहा, तुम सचमुच हर किसी को एक दे रही हो? मेम साहब के लिए ये पैसे क्या मायने रखते हैं? देहाती गंवार तुम्हें भी चाहिए क्या? क्योंकि अगर तुम मान लो कि तुम्हारी नजर खराब थी, मेरी पहचान नहीं पहचान पाई, तो मैं तुम्हें भी एक दे सकती हूं। पहले तुम बिल चुकाओ। बिल चुकाना? मेरे पति ने सुबह ही चुका दिया है। क्या जरूरत थी? मेम साहब, अध्यक्ष कपूर ने आपका बिल नहीं चुकाया, आज आपको खुद चुकाना होगा। मेम साहब, इन स्कर्टों और आपकी गाउन का कुल कस्टमाइजेशन खर्च 19,80,000 रुपए। नकद देंगी या कार्ड से? मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? कपूर समूह की अध्यक्ष की पत्नी इतने पैसे नहीं चुका सकती। तुम क्या चिल्ला रही हो? बस करोड़ भर की। मेम साहब के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना मेम साहब? कार्ड से भुगतान। बैलेंस कम है। कैसे हुआ? जरूर तुम्हारी भुगतान मशीन खराब है। नहीं, बिल्कुल ठीक। मेरा कार्ड कैसे स्वाइप ना हो? मेरे कार्ड में कुल 2,000 रुपए हैं, तो स्वाइप कैसे होगा? दूसरी मशीन लाओ। मेम साहब, ये क्या मामला है? क्या इतनी सारी भुगतान मशीनें खराब हो गईं? शायद मेरे बैंक की लिमिट लग गई है। अगर मेम साहब भुगतान नहीं करेंगी तो गाउन वापस कर दीजिए, मैं ऑर्डर भी रद्द करवा दूंगी। गाउन मेरे शरीर पर है, अब मेरी हो गई। कोई इसे मुझसे नहीं उतार सकता। तो मुझे पुलिस बुलानी होगी। पुलिस मत बुलाओ। अगर पुलिस आ गई, मेरी असली पहचान छुप नहीं पाएगी। तो कपड़े उतार दो ना। तू बीच में झगड़ा मत कर। मेम साहब हमें कपड़े उतारने को नहीं कहेंगे। गाउन उतार दो। तुम कहो तो उतार दें। इतनी बातें क्यों? इससे गुस्सा क्यों आ रहा है? देना नहीं है तो सीधे कह देते। हाँ बिल्कुल। अब तुम सब यहां से बाहर जाओ। तुम अभी तक क्यों खड़ी हो? वह कस्टम गाउन मैं खरीद रही हूं। तुम? यह दुनिया में एक ही है, कपूर समूह का ब्लैक कार्ड। तुम ही असली अध्यक्ष की पत्नी हो। मेम साहब, ये कियारा सिन्हा। मैंने सोचा कि सारी भुगतान मशीनें ही खराब हैं। मेरा कार्ड। पता चला ये औरत जाकर करण सूद को ले आई मुझसे बदला लेने। वह ऐसा कैसे कर सकती है? सचमुच वह मेम साहब की पहचान हड़पने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेम साहब, आपको फिर से दया नहीं दिखानी चाहिए। उसे बख्शना बंद कर दें। फिक्र न करें, कल के लोकार्पण में देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। इतना अच्छा मूड। आज मुझे मुफ्त में एक शानदार नाटक देखने को मिला। लगता है कल की रात का लोकार्पण भी मेरी प्यारी पत्नी ने पहले से तैयारी कर रखी है। बिल्कुल। ये कौन सी गंध है? कुत्ता भी नहीं खाएगा। ये किकी का मंगाया खाना है। मेम साहब, हम लेट हो चुके हैं। शायद आपको इतने में ही काम चलाना होगा। मैं ऐसा कचरा नहीं खाती। तैयारियां कैसी हैं? ये लोकार्पण कपूर समूह के लिए बेहद अहम है। किसी भी हाल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रोहन साहब, आप क्या कहते हैं? मेम साहब कैसे असफल हो सकती हैं? मेम साहब, आप भी कहिए ना। हाँ,
मैंने बहुत पहले तैयारी कर ली है। सबसे बढ़िया। अरे बाप रे, ये भाषण तो अंग्रेजी में है, मुझे तो आती ही नहीं। अब खत्म हो गया। मेम साहब, आपको क्या हुआ? इस खाने में समुद्री भोजन है। मुझे तो समुद्री भोजन से एलर्जी है। क्या? किकी, देखो तुमने क्या कर दिया। अब क्या हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानती हो मेम साहब को एलर्जी है, फिर भी जानबूझकर उनके खाने में ये डाला। एलर्जी? उन्हें तो एकदम ठीक दिख रही है। बुरा हुआ अगर मेम साहब मंच पर नहीं पहुंच पाई और अध्यक्ष कपूर नाराज हुए तो सब खत्म हो जाएगा। क्या करें? यहाँ वो है ना। हाँ, कियारा सिन्हा, मेम साहब को तुम्हारी वजह से एलर्जी हुई। आज तुम्हें ही उनकी जगह लेनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। कियारा सिन्हा, तुम बस देखती रहो, कपूर समूह से बाहर हो जाओगी। अरे करण सूद, क्या तुम अपने डिजाइन का गाउन लेकर यहां आओ। जल्दी करो, मेम साहब इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल सही। मुझे तुम्हारा डिजाइन बहुत पसंद है। 8 बजे से शुरू होना था ना, 8:15 बज गए हैं, अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जल्दी मंच पर जाओ। माफ करें कपूर परिवार के छोटे साहब, मैंने थोड़ा कुछ खा लिया था, एलर्जी हो गई है, शायद आज मंच पर ना जा सकूं। लेकिन चिंता मत करो, कियारा सिन्हा मेरी जगह भाषण देगी। कियारा सिन्हा। हाँ, उसने ही जानबूझकर मेम साहब के खाने में समुद्री भोजन डाला, जिससे उन्हें एलर्जी हुई। लेकिन अब तक नहीं आई है, शायद डर गई है, मंच पर आने की हिम्मत नहीं हो रही। कितनी बेशर्म है, मेम साहब को नुकसान पहुंचाने के बाद एन मौके पर भाग भी गई। माफ करें, सबको इतना इंतजार कराया। उसने जो गाउन पहना है, सभी को नमस्ते, मैं कियारा हूं। आज रात का कपूर समूह विदेशी नए उत्पाद लोकार्पण समारोह मैं संचालित करूंगी। सिर्फ खूबसूरत चेहरे से क्या होगा? आज रात के कार्यक्रम में तुम जरूर फंस चुकी होगी। यह क्या हुआ? शायद कोई दिक्कत हुई है। कियारा के पास भाषण नहीं है। देखें आज रात तुम कैसे निपटती हो। शुभ संध्या माननीय अतिथिगण, आज रात इस उत्पाद लोकार्पण समारोह में आपका स्वागत है। अंत में मैं जीओ कंपनी की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। सब ठीक रहे। शुभ रात्रि। एक बार फिर धन्यवाद। ये कैसे हुआ? बेहतरीन, शानदार, बिल्कुल शानदार। यह एक बेहतरीन प्रस्तुति थी। अच्छा नहीं तो और क्या, कपूर समूह का प्रतिनिधि है। बधाई, आज तुमने कमाल किया। शुक्रिया। जरूर रोहन ने चुपके से उसकी मदद की है। कियारा, इस बार तुम भाग्यशाली रही। कियारा बहुत मेहनत की। मेम साहब, आप बिना कुछ कहे चले गई। क्या मुझे जाने के लिए आपकी अनुमति चाहिए? मेम साहब नाराज न हो, सिया का मतलब वह नहीं था। मेम साहब, ये तो बस एक भाषण था। कियारा जैसी औरत मंच पर आई तो सिर्फ आपकी वजह से। हाँ, आप ना होती तो उसे मौका ही नहीं मिलता। मेम साहब, कल वीकेंड है, सुनने में आया है गुजरात फाइनेंस से रेस ट्रैक पर नई सुपर कारें आई हैं। चलते हैं घूमने, दिल बहलाने को। गुजरात फाइनेंस का रेस ट्रैक? हाँ मेम साहब, तो उसे मौका ही नहीं मिलता। केवल वरिष्ठ अधिकारियों के लिए है। क्या आप हमें अंदर ले जा सकती हैं? बिल्कुल। नेहा, तुम आ गई?
पापा कहाँ हैं? मुझे काम है। गुजरात फाइनेंस का रेस ट्रैक कल रख रखाव के लिए बंद है। तुम्हारे पापा ड्यूटी पर हैं, आज रात नहीं आएंगे। रेस ट्रैक कल बंद है, यह मेरी किस्मत है। मरम्मत के दौरान कोई नहीं आएगा तो अन्ना को ले जा सकूंगी। उन्हें अंदर। दादी माँ कैसी हैं? अब ठीक है मेरी जान, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, कल लेना याद रखना। तोहफा? कहीं वही ना हो जो मैंने लास वेगास शो में देखी थी, वो सुपर कार? सही पहचाना। तुम सबसे अच्छे हो। ये सब लग्जरी कारें हैं, सबसे सस्ती की कीमत भी करोड़ों में है। गुजरात फाइनेंस का ट्रैक हर गाड़ी शो के काबिल। यहाँ प्रदर्शनी जैसा लगता है। बस कुछ कारें हैं, कुछ खास नहीं, अब जिक्र के लायक भी नहीं। वैसे मेम साहब, इनमें आपकी कार कौन सी है? आखिर आपकी कार कहाँ है? मेरी कार? मिस्टर, मेरी कार कहाँ पार्क है? मेम नेहा, आपकी कार गैरेज में है। चलो दिखाओ। नेहा, वो कार कपूर साहब ने खास तोहफे में खरीदी है। टूट गई तो हमारी हैसियत नहीं, चलो कोई दूसरी लें। या किसी और को लें। मेम साहब क्या कह रही हैं? मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। बातें बंद करो, जल्दी ले चलो, हमें वहां ले चलो। ठीक है। मेम साहब आपकी कार यहीं अंदर है? हाँ। मेम साहब यही आपकी कार है, यही आपकी कार है। मेम साहब, इस पर यह काला कपद्दा क्यों? कितना रहस्यमय। सचमुच? हाँ, ये कौन सी कार है? ये कौन सी कार है? कपड़ा हटाओ, पता चल जाएगा। मिस्टर, इस कपड़े को हटा दो, हटा दो इसको। ठीक है। नहीं हटाएंगे। कियारा सिन्हा। कियारा, तुम यहाँ कैसे आई? ये मेरी जगह है, मैं जब चाहूँ आती हूँ। ये गंवार किसने इतनी हिम्मत दी मेम साहब की गाड़ी छूने की? कियारा जल्दी हाथ हटा। मेम साहब की गाड़ी खराब हो गई तो तुम खरीदोगी? निहारिका की गाड़ी, अगर ये सचमुच उसकी गाड़ी होती तो क्या उसे नहीं पता होता कि इस गाड़ी पर अभी सैंटियागो गुलाबी कारपेंट चढ़ाया गया है? इस रंग का पेंट 3 दिनों तक रोशनी में नहीं आना चाहिए, नहीं तो रंग उड़ जाएगा, पेंट उड़ जाएगा। मेम साहब, इस गाड़ी पर सचमुच अभी पेंट चढ़ाया गया है। मैं बिल्कुल नहीं, मैंने उस गुलाबी पेंट का कुछ नहीं चढ़ाया। सुन लिया ना, मेम साहब ने कहा कुछ नहीं चढ़ाया। ये गाड़ी मेम साहब की है, उसे नहीं पता होगा कि इसमें क्या पेंट है। मेम साहब, तो क्या हम कपड़ा हटा सकते हैं और देख सकते हैं कि यह आखिर कौन सी गाड़ी है? बिल्कुल हटा सकते हो। निहारिका, मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये पेंट 2,30,00,000 रुपए का है। बस रोशनी पड़ते ही बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम सचमुच कपड़ा हटाना चाहती हो? बस करो कियारा, चुप रहो, बकवास बंद करो और शर्मिंदा मत करो हमें इधर उधर। मेम साहब की गाड़ी का तुम्हें क्या हक है यहाँ दखल देने का? हाँ, मेरी अपनी गाड़ी है, मैं जो चाहूं वही करूंगी। ओह, ये तो मैक्लेरन है। सेना। मैक्लेरन सेना। मेम साहब, आपको ये कार पहचान नहीं है? ये मेरे पति ने तोहफे में दी है, इसलिए मैं इसे ज्यादा चलाती नहीं। मैंने भी सिर्फ इंटरनेट पर इसे देखा था। ये दुनिया में सिर्फ 5 ही बनी है और कीमत 40 करोड़ 25 लाख है। मेम साहब, आप पर सचमुच बहुत मेहरबान है। ये वाकई लेंथ है, कोई पैसे नहीं है। 40 करोड़ 25 लाख, मैंने जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं। ये कार इतनी महंगी है। मेम साहब, क्या मैं छू सकता हूँ? छू लो। गमवार, तूने कहा था ये कार धूप में नहीं निकल सकती। बेकार की बातें कर रहा है। तुझे खुश होने में जल्दबाजी हो रही है। क्या हुआ? मेम साहब, आपकी कार का पेंट अभी सूखा ही नहीं लगता। क्या? मेम साहब, आपकी कार तो सचमुच रंग छोड़ रही है। मेम साहब, ये क्या मामला है? ये ग्रेडियंट कलर है, न कि मैकेनिक। मेरी बात ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ये ग्रेडियंट ही तो है। अच्छा, तो ये ग्रेडियंट कलर है। पर मुझे तो लग रहा है ये और बदसूरत होता जा रहा है। छोड़ो ये सब, चलो तुम लोगों को सवारी कराता हूँ। ये वाकई खिलाने से बड़ी है, कोई अलग नहीं है। बहुत अच्छा। किकी, तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारे शरीर पर लगे कीटाणु मेरी कार को गंदा कर देंगे। ये वाकई खिलाने से बड़ी है, कोई अलग नहीं है। जैसी मर्जी। हम्फ, मेरी मर्जी के बिना मेरी कार में चढ़ने की सोच रही थी। मेम साहब, ये गाड़ी का क्या मसला है? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? मैकेनिक, गाड़ी की चाबी कहाँ है? इस गाड़ी की कोई चाबी नहीं है। लगता है सचमुच इसमें चाबी या ताला नहीं है।
ये गाड़ी आवाज से चलती बंद होती है। निहारिक, तुम इस गाड़ी की मालिक हो, जरूर आवाज से ऐसे खोल सकती हो। हाँ बिल्कुल। खोलो खोलो, खांसी, खुल जा। दरवाजा नहीं खुलता। तुम्हें तो इसका नाम भी पता नहीं और गाड़ी खोलोगी? कियारा, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? ये बस एक गाड़ी है, इसका क्या नाम? कोई जवाब नहीं। मेम साहब, क्या ये गाड़ी खराब है? शायद। हाँ, इसकी आवाज प्रणाली खराब है। चलो दूसरी गाड़ी लेकर घूमने चलते हैं। सच में गाड़ी खराब है या फिर शायद ये तुम्हारी गाड़ी है ही नहीं? कियारा, तुम क्या कहना चाहती हो? मेम साहब ने कहा खराब है तो खराब ही है। तुम जैसी गंवार को इसमें शक करने का हक है? हाँ, ऐसा बोल रही है जैसे ये गाड़ी तुम्हारी खुद की हो। तुमने सही कहा, सिर्फ ये कार नहीं, दरअसल ये रेस ट्रैक भी मेरा है। सब तुम्हारा है। सही है। कियारा सिन्हा, तुम सचमुच पैसे के लिए पागल हो गई हो। इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कर रही हो। मैं बड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो उन लोगों की तरह नहीं जो कार का दरवाजा तक नहीं खोल सकते और फिर भी कहते हैं ये कार उनकी अपनी है। ये देहाती गंवार बेकार की जिद पर अड़ रहा है। क्या? मेम साहब ने कहा था कार खराब हो गई है। श्वेता, स्टार्ट करो। जी मालिक। बड़ी बिटिया आ गई है, सब हट जाओ। क्या? कियारा सिन्हा ने सच में शुरू किया इस पगानी को? ये महिला आवाज से शुरू कर सकती है इस सुपर कार को। वही असली मेम साहब हैं। हाय, बर्बाद हो गए। मेम साहब, आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता उसने आखिर क्या चक्कर चलाया है। अब तुम्हें पता चला कि ये कार आखिर किसकी है। क्या कहना है कि ये कार और ये रेस ट्रैक सचमुच कियारा सिन्हा का है? तुम इस देहाती गंवार के चक्कर में मत आना। मैकेनिक, तुझे बताना चाहिए उन्हें कि यह कार और ये रेस ट्रैक आखिर किसका है। हाँ हाँ, आपका ही है। सबने सुन लिया ना, ये गंवार झूठा है। झूठ कभी सच नहीं बनता। चाहे कितनी भी अच्छी नकल कर लो, तुम कभी असली नहीं बन सकते। तुमने झूठ क्यों बोला? मैं बस करो, किकी यहाँ के स्टाफ ने कहा है कि मेम साहब ही यहाँ की मालकिन है, फिर भी झूठ कैसे बोलेंगे? तुम ये गंवार कितनी चालाक हो, जानबूझकर हमें यकीन दिलाना चाहती हो कि तुम ही अध्यक्ष की पत्नी हो। क्या हमें बेवकूफ समझती हो? क्या देख रहे हो? जल्दी से इस देहाती को बाहर निकालो। सुमेधा, तुम्हारी हिम्मत स्टाफ से मिली भगत करने की? किकी, अगर तुम और हट करोगी तो कंपनी लौटते ही निकाल दूंगी। मिस्त्री, मेरी बात नहीं सुनी? जल्दी से किसी को बुलाओ, इसे बाहर करो। मिस्त्री, आखिरी मौका देती हूँ, एक बार और झूठ क्यों बोला? माफ करना। मैं भाभी, तुम हर जगह ताकत दिखाती हुई मिलती हो। भाई के लिए तोहफा लाया था, लगता है तुमने पा लिया। पता नहीं भाई को क्या सूझी तुमसे शादी करने की, और फिर मुझसे खुद आकर तोहफा देने को कहा। कपूर साहब ने शायद पहचान लिया मैं नकली हूं। नहीं, मुझे जल्दी जाना चाहिए। अब देर हो रही है कपूर साहब, हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? मैंने तो अभी मजा किया भी नहीं। फिर मैं चलता हूं, तुम लोग मजे करो। सच्चाई उजागर होने पर भाग निकले, बहुत तेज। क्या? अरे कुछ नहीं, कपूर परिवार के छोटे साहब, आपको भी काम है ना, आप व्यस्त रहिए, मुझे भी चलना है। जल्दी नहीं है। तुम्हारे पास वक्त है? मैं तुम्हें रेस के लिए ले जाना चाहता हूं। कार रेस? हाँ, बदकिस्मती से मैं ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करता हूँ। रेस पसंद नहीं। हाँ, मुझे अचानक याद आया, घर का दरवाजा खुला है, पहले जा रही हूँ। मेम साहब, आप ही बताइए। कपूर परिवार के छोटे साहब ही सही कहा, आप ही असली अध्यक्ष की पत्नी हैं, पर हर बार उनका रवैया इतना बुरा क्यों होता है? हाँ, और वो पगानी चला भी सकती थी। तो क्या मतलब? अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। दरअसल वह कियारा और रोहन कपूर के बीच गलत रिश्ता है। पर नौकरी के फॉर्म में उसने शादीशुदा लिखा था ना, अगर उनको चाहिए होता। तो रोहन उसकी इतनी मदद क्यों करते और चुपके से मेरी कार का वॉइस कंट्रोल उसकी आवाज से क्यों बदलवाते? अच्छा, ऐसा था। वो सच में पूरी साजिश रचती है।
ऐसी गिरी हुई औरत को तो कोई गंदी बीमारी भी हो सकती है। कितना घिनौना। नहीं पर्स दादी। मुझे अपनी सीट बदलनी होगी। ऐसी औरत कपूर समूह में रहने लायक ही नहीं है। रोहन जरा अजीब है, बुरा लगता है, दूर रहूंगा। सुरक्षा गार्ड, फिर क्या करोगे? मेम साहब, गलती हो गई, बख्श दो, मुझे निकाल मत दीजिए। अब आप मेरा दर्जा जानते हैं, कहो झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? दरअसल नेहा ने कहा था सहकर्मियों को बेवकूफ बनाने को आप खुद आएंगी, ये नहीं सोचा। नेहा, निहारिका से क्या रिश्ता? क्या रिश्ता है? मैं उसके पापा हूँ मेम साहब। न निकालिए, मैं उसे लाऊंगा माफी मांगने आपके पास। मेरा असली रूप अभी छिपा रहना, निहारिका को न पता चले, राज रखो तो तुम यहाँ काम कर सकते हो, समझे? और भेद खुला तो निकाल दूंगी, निकाल दूंगी। वादा, आपका रहस्य कभी नहीं उगलूंगा। आज वो बेवकूफ सच में मान बैठे मुझे अध्यक्ष पत्नी, आज वो सच मान बैठे। नेहा, तुम्हें पता है आज कितनी बड़ी गड़बड़ की? कैसी गड़बड़? मैंने तो बस अध्यक्ष पत्नी का नाम लिया। तुम्हें सहकर्मियों को साफ साफ बता देना चाहिए। समझाने की क्या जरूरत? तुम और अम्मी थोड़ी तरक्की करते तो मुझे ये ढोंग करने की जरूरत न पड़ती। दादी, मैं भाभी से मिल चुका हूँ। भाई की पसंद बहुत खराब है। वो औरत तो साफ दिखती है, हमारे पैसे के पीछे पड़ी हुई। क्या? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चेहरा, शरीर, व्यवहार, संस्कार कुछ भी अच्छा नहीं। मुझे तो लगता है भाई को उसने बेवकूफ बनाया है। उस पैसे की भूखी औरत पर नजर रखो। मैं अभी भाई से कहती हूँ वो उससे तलाक ले ले। आरव, रोहन ने मुझे बताया तुम्हारी पत्नी बस एक पैसे की भूखी औरत है। वो तो बस हमारे कपूर घराने के पैसे पर आई है। तुम तुरंत उससे तलाक ले लो। दादी, किकी बहुत अच्छी है, मैं उससे तलाक नहीं लूंगा। भाई, मैं आ गया। तुमने दादी से कहा था कि भाभी पैसे की भूखी है। नहीं, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। दादी, इन दिनों बातचीत से लगता है भाभी अच्छी हैं। शायद मैंने पहले गलत देख लिया था। दादी, रोहन और मेरी पत्नी अभी जानते नहीं, गलतफहमी स्वाभाविक है। क्या यह ठीक रहेगा? इन बातों की नीलामी है। दादी, भले आप उसे नापसंद करें, आपको एक बार मिलना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं उससे एक बार मिलूंगी, देखते हैं। दादी माँ के सामने अपनी भाभी की बुराई कर रहे थे। गौरव, तुम जान से हाथ धो बैठना चाहते हो क्या? भैया, मैं समझ नहीं पा रहा उस औरत ने तुम पर कौन सा जादू चढ़ाया है कि तुम दादी माँ की बात नहीं सुनते। मेरे मामले में दखल मत दो। अगर तुमने फिर पीठ पीछे बकवास बोली तो मैं तुम्हें कपूर समूह से निकाल दूंगा। आज मैंने तुम्हारी मदद भी की और यह है तुम्हारा रवैया। फिर तुम और क्या चाहते हो? बहुत आसान है, तुम भी मेरी मदद करो। मुझे भाभी की एक सहकर्मी पसंद है, पर पिछली बार घूमने बुलाया तो उसने मना कर दिया। ओह, इस दुनिया में कोई लड़की ऐसी भी है जिसे तुम पटा नहीं सके? हाँ, वह बिल्कुल अलग है। ये मदद मैं नहीं कर सकता। क्यों? तुमने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बाहर तुम जो भी करो, लेकिन मेरी कंपनी के कर्मचारियों से दूर रहो। भैया, इस बार मेरा इरादा गंभीर है, कृपया मेरी मदद करो। क्या हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे? ज्यादा? क्या हुआ ज्यादा? ऐसे बेईमान लोगों से पेश आने के लिए बेईमानी के तरीके ही चाहिए। हे भगवान, कियारा तुम कितनी गंदी हो। आओ मैं तुम्हें साफ करवाती हूँ। तुम क्या कर रही हो अनाया? कुछ नहीं, बस तुम्हारे शादीशुदा होकर भी बाहर घूमने और दूसरे मर्दों से चक्कर चलाने के गिरे हुए तरीके से तंग आ गई हूँ। तुम क्या कह रही हो? अभिनय मत करो। तुम और कपूर परिवार के छोटे साहब की वो गंदी कहानी मैंने सबको बता दी है। सिर्फ उसकी बातों पर तुम सब यकीन कर लेते हो? वो जो कह रही है वो सच है। कियारा, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी के बाद भी रोज अमीरों की चापलूसी करने की सोचती हो? तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारी गंदी जुबान बदनामी करना पसंद करती है। ठीक है, चलो इसे साफ करते हैं। कियारा, तुम्हें पागलपन हो गया है। कियारा, रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? नमस्ते, कपूर परिवार के छोटे साहब। कपूर परिवार के छोटे साहब। ये कार्यालय समय है, तुम सब काम पर क्यों नहीं है? ये शोर क्या है? रोहन कपूर, कियारा सिन्हा अध्यक्ष की पत्नी को परेशान करना चाहती थी। सहकर्मी पसंद है, पिछली बार घूमने बिना वजह कियारा सिन्हा उसे क्यों परेशान करेगी? शायद खुद ही गलती की है। पहले रोहन कपूर, आप मुझे बहुत बुरा समझते हैं। मैं तो बस कियारा को सलाह देना चाहती थी कि आपसे फासला रखे। वो आपके काबिल नहीं है। वो मेरे काबिल है या नहीं, इसमें आपका कोई हक नहीं। भाभी, दादी माँ आपसे बहुत नाराज हैं। कल शाम कपूर समूह की नीलामी में वह आपकी परख करेंगी, तो अपनी फिक्र कीजिए खुद की। आपकी स्कर्ट गीली हो गई है, चलिए बदलवाने चलते हैं। जरूरत नहीं, मैं खुद संभालूंगी। आप अपने काम में व्यस्त रहें।
कपूर साहब, ठीक है। अभी रोहन कपूर ने नीलामी का जिक्र किया था। सुनते हैं रत्नगर के सभी रसूखदार और बड़े लोग आएंगे। किसी रसूखदार की नजर पड़ जाए तो कितना अच्छा हो। अध्यक्ष की पत्नी आपकी हैसियत से हमें आसानी से ले जा सकती है। हाँ मेम साहब, हमें भी साथ ले चलिए ना। चुप क्यों हो गए? सबको ले जाना पसंद नहीं? अध्यक्ष की पत्नी नहीं है तो निमंत्रण नहीं मिलेगा। इसमें क्या मुश्किल है? मैं आपके लिए कुछ मंगवा देती हूँ, बस आ जाना। पर तुम्हारा नहीं। मेरी चीज कहाँ है? चीज? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? ऐसी नीलामी में तो उच्च वर्ग के लोग ही जा सकते हैं। हम तो साधारण परिवार हैं, खरीदने लायक नहीं। बकवास बंद करो, ये बातें मुझे पता है। नेहा, माँ की एक बात मान लो, बाहर कभी कोई गैरकानूनी काम मत करना। क्या गैर कानूनी? मैं बेवकूफ थोड़े ही हूँ, चलती हूँ। कियारा सिन्हा अंदर कैसे आ गई? तू सच में कमाल की है। कपूर नीलामी में सिर्फ उच्च समाज के लोग और रसूखदार लोग ही आ सकते हैं। तू इस बार किस तरह किस पराये मर्द से संगत करके आई है? निहारिका, अपनी गंदी जुबान संभाल रख। तू ये वैसी संगत में रहती है, समझदार बन और फौरन यहाँ से निकल जा। मुझे निकालने की कोशिश मत कर। पता है किसने मुझे इस नीलामी में आने की गुजारिश की थी? तू सच में बड़ी बड़ा चढ़ाकर बातें करती है। कपूर नीलामी में हर कोई टूट पड़ता है। इसमें तू एक मामूली प्रशिक्षु है, तुझे गुजारिश करने की भी क्या जरूरत? मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही। अध्यक्ष कपूर ने ही खुद मुझे आने की गुजारिश की थी। कियारा, दिखावा करने में तू सबसे आगे है। अध्यक्ष कपूर ने खुद तुझे गुजारिश की। सीधे क्यों नहीं कह देती कि अध्यक्ष कपूर तुझसे प्यार करते हैं, पर उनकी मुराद पूरी नहीं होती। वो तुझ पर जान छिड़कते हैं, मरने को है तेरे प्यार में। मैंने कहा था। उसने सही कहा। मैं रोहन कपूर सच में कियारा सिन्हा से प्यार करता हूं। कपूर परिवार के छोटे साहब, क्या आप कुछ गलत समझ रहे हैं? देवियों और सज्जनों, आज रात की कपूर नीलामी शुरू होने वाली है। कृपया शीघ्र अपने स्थानों पर बैठ जाएं। नीलामी शुरू होने वाली है, तुम्हें शायद उनके साथ बैठने का मन न हो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम जाओ, अपने निजी कक्ष में वापस लौट जाओ। निजी कक्ष में थोड़ा उबाऊ लग रहा है, मैं भी यहीं बैठता हूँ। उनकी तुलना में मैं तुम्हारे साथ बैठना ही नहीं चाहती। अरे, ये छोटा भाई क्या कर रहा है? मेम साहब, ये कियारा सिन्हा आखिर रोहन कपूर को कैसा जादू चढ़ाया हुआ है? चलो ठीक है, अब मुझे अपने इस देवर को कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं। बाद में मैं ये बात अपने पति को बताऊंगी। बिल्कुल सही मेम साहब। कियारा चाहे जितना भी रोहन कपूर से जुगलबंदी करे, आपके महत्व के आगे कुछ नहीं। आखिरकार आरव कपूर ही तो समूह के असली मालिक हैं। हाँ मेम साहब, कियारा जैसी गंदी चीज को तो कपूर समूह से बाहर कर देना चाहिए था। नीलामी खत्म होते ही मैं कर दूंगी। ठीक है, पहले बैठो। पर मेम साहब, आपकी हैसियत के हिसाब से आप विशिष्ट अतिथि आसन पर क्यों नहीं बैठी? मैं तो तुम लोगों का साथ देने आई हूँ। मेम साहब, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं नीलामी का औपचारिक रूप से शुभारंभ करता हूं। हे भगवान, कपूर समूह की नीलामी ही है। एक प्याला भी 5,75,00,000 रुपए तक पहुंचा। 5,75,00,000 रुपए। मेम साहब, आपकी आने की वजह से ही हम यहाँ आ सके। लीजिए हमारी आज रात की 15वीं वस्तु। ये तांग वंश की शाही हरे जेड का कंगन है। शुरुआती बोली 11,50,00,000 रुपए। 11,50,00,000 रुपए। ये कंगन आप पर बिल्कुल सुहाता है। मेम साहब, बस 11,50,00,000 रुपए? मुझे तो पसंद ही नहीं आया। कियारा, तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि आपकी नजर में किस चीज की कीमत है। शायद आप सिर्फ दिखावा कर रही हैं और खरीद नहीं सकती। अगली नीलामी आइटम मैं जरूर खरीदूंगी, दिखाऊंगी। 999 हीरे जड़े। यह ताज अनंत प्रेम का प्रतीक है। शुरुआती बोली 115 करोड़ रुपए। क्या 115 करोड़? इतना पैसा बोलोगी क्या? ₹126,50,00,000 रुपए। पागल हो गए हैं? मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? 132,25,00,000 रुपए। 138 करोड़ रुपए। लगता है ये चीज उन्हें बहुत पसंद आई। मैं खरीद कर उन्हें दूंगा। 149,50,00,000 रुपए।
132 करोड़ 25 लाख रुपए। कपूर साहब मेम साहब को आज रात की मुख्य अंतिम प्रस्तुति हीरे का ताज पसंद आया है। वो आइटम खरीदें, मैं उन्हें खुद देकर आऊंगा। जी साहब। 230 करोड़ रुपए। कोई और ऊंची बोली? अगर कोई नहीं तो ये ताज कपूर परिवार के छोटे साहब कैसे आएगा? 230 करोड़ रुपए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। 345 करोड़ रुपए। मेम साहब, सुना है दूसरी मंजिल पर कपूर साहब का विशेष निजी कक्ष है। कहीं अभी बोली लगाने वाले, हे भगवान, कहीं कपूर साहब ने खास आपके लिए ही खरीदा है? वह ताज अनंतकाल का प्रतीक है। अध्यक्ष कपूर इसे अपनी पत्नी को देने के लिए खरीद रहे हैं, प्यार जताने के लिए। देखो इनकी हिम्मत। इसमें हैरानी क्या है? शांत रहो, बस एक हीरे का ताज है ना। अध्यक्ष अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। हाँ, मुझे भी उनसे बहुत ईर्ष्या होती है। सुशुएनिंग, ओ सुशुएनिंग, देखना चाहती हूँ आरव के आने पर तू कैसे संभाल पाएगी, कैसे निपटेगी? भैया पागल तो नहीं? उसकी शक्ल देखो, इतनी कीमती चीज पर वह फपती है। ये ताज वही इस पर जंचेगी। ताज पाकर मैं उसे औपचारिक प्रपोज करूंगा, यही मेरा इरादा है। मेरी बोली 40 करोड़। 40 करोड़। कोई और ऊपर देगा? ठीक है। 50 करोड़। रोहन, बस करो। तुम्हारे भैया ने यह ताज मेरे लिए खरीदने का ठाना है। पचास करोड़ पहली, दूसरी, तीसरी, बिक गया। देख लिया रोहन, तुम मेरे पति से कभी नहीं जीत सकते। कितना प्यार से बुलाया। आरव को शायद पता भी ना हो तुम कौन हो, सच में नहीं जानते। मैं निहारिका मल्होत्रा हूँ। इतने पैसे कभी देखे भी नहीं। मेम साहब, जब अध्यक्ष आपको ताज दें तो क्या हम उसे छू सकते हैं, थोड़ा स्पर्श कर सकते हैं? हाँ जी, हम भी चाहते हैं। हाथ लगाना। रास्ते में खड़ी है। दरवाजे के सामने क्या तुम्हारी कार है? रास्ता जाम कर रही है, जल्दी हटाओ। मेम साहब चिंता मत करो, हम हटाएंगे, ये हम कर लेंगे। भैया क्या बात है? ये ताज मैं उस लड़की को पाने के लिए लेना चाहता था, उसे देने के लिए। क्या मैंने नहीं कहा था मेरे कर्मचारियों पर नजर मत डालो? नहीं भैया, ये बार सच्चा प्यार है। मैं सच में किसी से प्यार करता हूं। तुम कहते हो किससे प्यार करते हो? किकी सिन्हा से। भैया देखो, वह रही किकी कैसी लग रही है? क्या बिल्कुल अलग और खास नहीं है? बिल्कुल खास है। अब मान गए मेरी बात? भैया क्या ताज मुझे दे दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दे सकता, लेकिन समझ लो मैं तुम्हें दे भी दूं, फिर भी किकी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मेरा अंदाजा सही था। अध्यक्ष कपूर पहले से ही मुझसे प्यार करते थे। मैं असली अध्यक्ष पत्नी बनने वाली हूँ। ये लो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए। क्या लोगों ने कहा था कि नेहा अध्यक्ष पत्नी है, फिर क्यों अध्यक्ष कपूर ने ताज किकी को दे दिया? पता नहीं क्या कपूर समूह में 2 अध्यक्ष पत्नियां होती हैं। अनंत प्रेम। धन्यवाद। नहीं हो सकता। किकी कैसे अध्यक्ष की पत्नी हो सकती है? श्रीमान कपूर, क्या आपकी शख्स पहचानने में गलती है? तुम हो कौन जो मेरी पत्नी पर सवाल उठा रहा है? तुम अध्यक्ष की पत्नी हो? मैंने अब तक तुम्हारा भांडा नहीं फोड़ा, सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम कब तक नाटक कर सकती हो। मेरी आरव कपूर की पत्नी हमेशा से सिर्फ एक ही रही है, और वो है किकी। किकी सच में अध्यक्ष की पत्नी है? तो क्या मुझे अपनी भाभी पर क्रश था? मतलब असली अध्यक्ष की पत्नी तो किकी ही है। बिल्कुल नहीं, मैं मंजूर नहीं करती। दादी माँ, आप यहाँ कैसे? आरव, तुम शादी करो, मैं नहीं रोकती, लेकिन मैं किसी अनाथ बिना कुलीन पृष्ठभूमि वाली लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। राजनगर के सबसे अमीर मल्होत्रा परिवार का जेड लटकन अगर शादी करनी ही है तो इस जैसी शालीन कुलीन कन्या से करो। मुझसे? हाँ, तुम्हारे हाथ में यह जेड लटकन राजनगर के सबसे अमीर परिवार का पहचान चिन्ह लगता है। ये वही नहीं है जो मैंने अभी उठाया था? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं निहारिका मल्होत्रा हूँ। तो सही पकड़ डीएच में आया। राजनगर का सबसे अमीर आदमी विक्रम मल्होत्रा है। उन्होंने पहले अपनी बेटी को खो दिया था और तब से ढूंढ रहे हैं। आप ये जेड लटकन लेकर आई हैं और मल्होत्रा उपनाम भी है, तो बिल्कुल विक्रम मल्होत्रा की बेटी आप ही होंगी। यही है आप। सोचा नहीं था
इस अध्यक्ष पे मिली ये चीज इतना बड़ा राज छिपाए है। हाँ वही हूँ मैं। रुकें, ये लटकन मेरी खोई हुई है। कियारा सिन्हा, कहाँ तक झूठ बुनोगी? ये लटकन तो मैं बचपन से पहनती आई हूँ। तुम्हारी कैसे हो गई? कैसे तुम्हारी हो गई? झूठ? ये मेरे पिता ने मरते वक्त मुझे दी थी। मैंने हमेशा यही पहनी थी। अभी गिर गई और तुमने उठा ली। तुमने ये उठा ली। तुम कहती हो तुम्हारी है, साबित करो तो। इसमें तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं है। तुम हट जाओ, कोई अनाथ हम कपूर परिवार में घुसकर ऊंचे लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहती है? मुमकिन नहीं। सावधान। सुनिए, आप सब यहाँ हैं तो मैं घोषणा करती हूँ, आरव कपूर और कियारा सिन्हा की सगाई आज से रद्द। आज के बाद कियारा सिन्हा का हम कपूर परिवार से कोई वास्ता नहीं। दादी माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। इस मामले में कोई बहस नहीं, मेरा फैसला अंतिम है। बहुत अच्छा, कियारा और कपूर साहब का तलाक। मेरे पास अब अध्यक्ष की पत्नी बनने का मौका आया। परिवार प्रमुख, बड़ी बिटिया की खोज मिली। बड़ी बिटिया ने कपूर समूह के अध्यक्ष आरव से शादी की है। वह अभी कपूर समूह की नीलामी में है। बिटिया को वापस ले चलो। जी। मिस मल्होत्रा, आज रात मेरे साथ कपूर परिवार आकर खाना खाओ। तुम और आरव के बीच प्यार भी बढ़ेगा। विक्रम मल्होत्रा। पर आरव वो मानेगा क्या? वह अगर आज कपूर घर में घुसी तो मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। आरव, तुम्हारी हिम्मत मेरी तुम्हारी दादी की बात नहीं मानोगे? मैंने कह दिया, मेरे दिल में सिर्फ कियारा है। कपूर दादी माँ, ध्यान से। हटो, मुझे मत छुओ। पति जी। कोई बात नहीं, दादी माने ना माने, पति जी मानते हैं। चलो हम चलते हैं। आरव, आज अगर तुम इस कियारा के साथ जाओगे, इस अनाथ के साथ, बिना कुलीन परिवार के, तो मैं तुरंत तुम्हें कपूर समूह से निकाल दूंगी। किसने कहा कियारा अनाथ है? वह मेरी विक्रम मल्होत्रा की असली बेटी है। विक्रम मल्होत्रा, वह राजनगर का सबसे अमीर। मल्होत्रा परिवार प्रमुख, क्या कह रही है वह? कियारा उसकी असली बेटी है? नामुमकिन। फिर निहारिका मल्होत्रा कौन है? बेटी, मैं तुझे घर लेने आया हूँ। मैं आपको नहीं जानती। ये सब मेरे बचपन की। माँ को हर माँ के दिन भेजी कार्ड थी। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? कियारा बेटी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। चलो माँ के साथ घर चलो। तुम झूठ बोलती हो। उस वक्त पहले तुमने मुझे छोड़ा था। मुझे आज तक याद है, बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश तुमसे मिलने की थी, मगर तुमने फोन काट दिया। इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बेटी, माँ के लिए भी कोई चारा नहीं था। उस वक्त तुम्हारे पिता और मेरी शादी मल्होत्रा परिवार ने मंजूर न की। हम भागकर शादी करने निकले, पर जल्द ही तुम्हारी नानी गंभीर बीमार पड़ गई। जान देने की धमकी दी मुझे लौटने को। जैसे ही मैं गई, उन लोगों ने चुपके से तुम दोनों पिता पुत्री को दूर भेज दिया। माँ तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करती, पर बेटी, माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा। मल्होत्रा प्रमुख, शायद आप गलतफहमी में हैं। कियारा सिन्हा के पास तो आपके मल्होत्रा परिवार का जेड लटकन है ही नहीं। क्या? सच? वह लटकन तो हमेशा मिस मल्होत्रा के पास रही है। मिस मल्होत्रा? ये नामुमकिन है। जानकारी के मुताबिक तो बस कियारा सिन्हा ही है। इसके अलावा तुम कहते हो ये लटकन तुम्हारी है? शायद इस लटकन से मेरी किस्मत बदल जाए। ये कमीनी कियारा, तेरा भाग्य यहीं खत्म। क्या मेरी जांच गलत दिशा में थी? क्या वही है मेरी बेटी कियारा सिन्हा? तो जैसी के पास ऐसा लटकन, तुरंत भाग यहाँ से। मेरा दर्जा छीना। अब तो तुम लोग मेरी पहचान भी। चुप रहो, तुझे बोलने का हक नहीं। जी मेम साहब, ये मेरा लटकन है। कियारा ने आपकी हैसियत जान मेरी पहचान चुरानी चाहिए। नेहा सेठी। मेम साहब, अगर तुम्हारी नसों में मेरे खून है तो इस लटकन पर खून डालो। यह
बजेगी, तुम ही होगी मेरी बेटी। कैसे? कोई प्रतिक्रिया नहीं? यह फटा लटकन चमत्कार करेगा। अब भी हट। तुम सचमुच मेरी बेटी हो? की मेम साहब को बधाई, बेटी मिल गई। ये कैसे? मेरी बेटी बनने का ढोंग, इसे बाहर फेंक दो। की माँ सब सुधारना चाहती है। अगले महीने मैं रत्ननगर में भोज रखूंगी सबके सामने। तेरी पहचान बताऊंगी, तुझे आना होगा। जरा सोच लूं। मल्होत्रा समूह की शेयरधारक सभा अब शुरू होने वाली है। आपको अध्यक्षता के लिए जाना होगा। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। कियारा, ऐसा मत समझो कि हमारा कपूर परिवार तुझे इससे मान लेगा। इस परिवार में आने के लिए तुझे अगले महीने होने वाले रिश्ता स्वीकार भोज में जाना होगा। सबसे अमीर आदमी की बेटी का दर्जा वापस लेना होगा। जाना है या नहीं वो कियारा का अपना फैसला है। दादी माँ को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। बीवी आते ही माँ भूल गए। मेम साहब, आप बाहर क्यों आई? और हाँ, उन लोगों ने अभी गाड़ी हटवाने आई थी। नीलामी में जो हुआ वो उन्हें अभी पता नहीं है। मुझे उन्हें जल्दी से भेजना होगा, नहीं तो रहस्य खुल जाएगा। गाड़ी हटाने में भी तुम लोगों को इतना वक्त लगा। नीलामी तो खत्म हो गई। चलो चलते हैं, मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। शुक्रिया मेम साहब। और मेम साहब, अध्यक्ष कपूर ने आपको हीरे का ताज तो दिया था, आपने पहना क्यों नहीं? तुम क्या समझोगी? इतना अनमोल तोहफा ऐसे ही कैसे पहन लिया जाए? उनसे कहकर अच्छे से पैक करवाकर सीधा मेम साहब के घर भिजवा दिया गया है। सही कह रही हूँ ना मेम साहब? हाँ, मैंने उन्हें कह दिया है कि मेरे घर पहुंचा दें। मुझे ऐसा लगा था कि कियारा वही ताज पहनकर निकली थी। शायद मेम साहब सच नहीं बोल रही थी। अब तक कहाँ थी? जल्दी आओ खन्ना, सुपरवाइजर ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग है। सब आ गए हैं तो संक्षेप में कहूंगा। पिछली बार कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, खूब पसंद किया गया। समूह उसके लिए एक क्रिएटिव विज्ञापन फिल्म बनाएगा। अध्यक्ष कपूर बहुत महत्व दे रहे हैं। वे खुद इस प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। आज कपूर के बाद नई विज्ञापन फिल्म बनाएंगे। तुम में से कौन? मैं। ठीक है, तो मैं तय करूंगी। यह प्रोजेक्ट मैं मेम साहब को सौंपती हूँ। आप क्या सोचते हैं? मैं सहमत हूँ। सबका शुक्रिया। मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। किसने कहा तुम्हें देने को? तुमने कहा था मेम साहब को देंगे। नहीं, इतने दिन बीत गए। कियारा सिन्हा, तुम अभी भी मेम साहब बनने का दिखावा कर रही हो। कोई नई बात नहीं सूझी? हाँ, अपनी औकात देखो तो जरा, तुम किस लायक हो। नहीं, उस दिन नीलामी में अध्यक्ष कपूर ने ताज मुझे दिया था। तुम ईर्ष्या कर रही हो ना। सुपरवाइजर, ये काम मैं करूंगी। ठीक है। हाँ, सही है। निहारिका, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। सबके सामने पोल खुल चुकी थी, फिर भी तुम सुधरी नहीं। मुझे बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बना रही हूँ। कियारा, तुम तो उल्टा बोल रही हो। चलो इस पर बहस मत करो। कियारा को शॉर्ट फिल्म बनाने का काफी अनुभव है, वह इसमें माहिर है। कियारा, तुम्हें ऐतराज है तो तुम भी एक बनाओ, फिर देखते हैं किसकी फिल्म चुनी जाती है। सुपरवाइजर, क्या वह मेम साहब के बराबर है? सुन रखा है। मेम साहब का एक विज्ञापन ग्रेट फॉल आर्ट अवार्ड में लगभग चुन लिया गया था। कियारा, समझदारी दिखाओ वरना शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ठीक है, हर कोई एक फिल्म बनाए। चलो। और ध्यान रखना, पिछले साल का कान विज्ञापन पुरस्कार मैंने जीता था। हा, हंसते ही मर गया। कियारा, तुम्हारी डींग तो दिन ब दिन हद से आगे बढ़ती जा रही है। कान विज्ञापन पुरस्कार की बात कर रही हो? शक है तुम कान महोत्सव के दरवाजे तक भी नहीं पहुंची होगी। मेम साहब, चलो एक शर्त और लगा देते हैं। जो हारेगा उसे कपूर समूह से बाहर रोलते हुए जाना होगा। समूह। शानदार सुझाव। कियारा, तुम बस जाने की तैयारी करो। हारने पर कुछ लोग अपना वादा तोड़ेंगे नहीं ना? वादा न तोड़ें। कियारा, जैसे ही तुम्हें समूह से निकाल देंगे, मैं यहीं रहकर अपनी अध्यक्ष पत्नी की जगह वापस पा लूंगी। अध्यक्ष पत्नी। तुम क्या कर रही हो? बस इधर उधर देख रही थी। वे सब चली गईं। तुम अब भी नहीं जा रही? जा रही हो? मेरा जाना न जाना तुम्हें क्या मतलब? तो मैं चलती हूँ।
मेरी स्क्रिप्ट कहाँ है? तुम लोगों में से किसी ने मेरा कंप्यूटर छेड़ा है? कियारा, पागल हो गई हो क्या? कल रात आखिरी तुम ही तो चली थी। तेरा कंप्यूटर कौन हिला सकता था? हारने पर कुछ नहीं ना? कियारा, ऐसा तो नहीं कि तुम लिख नहीं पा रही, इसलिए स्क्रिप्ट गुम होने का बहाना कर रही हो। स्क्रिप्ट खो गई है। लिखना नहीं आता तो हार मान लो, अभी निकल जाओ, वरना विशेष पूर्व प्रदर्शन में सबके सामने शर्मिंदा होगी। शायद किसी और फोल्डर में है। क्या तुमने इसे किसी और फोल्डर में रखा है या गलत याद कर रही हो? है। यह असंभव है, मेरी आदत डेस्कटॉप पर रखने की है। लेकिन कोई बात नहीं, स्क्रिप्ट नहीं भी हो तो मैं शूट करूंगी। क्या बात कहती हो? कल विशेष पूर्व प्रदर्शन है, स्क्रिप्ट नहीं है। देखें तुम क्या शूट कर पाती हो? कुछ भी नहीं। इससे बहस क्यों करें? कल देखेंगे, वह यहाँ से भागेगी। अब हम आमंत्रित करते हैं इस प्रोजेक्ट के 2 प्रमुखों को स्क्रीनिंग के लिए मंच पर। मैं पहले करूंगी। ये क्या? ये तो मेरा आइडिया है। अद्भुत है मेम साहब, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अनोखा और बोल्ड है। मुझे लगता है इसे सीधे कान में भेज सकते हैं। हाँ, बहुत शानदार। शुरुआत बहुत अच्छी है, बस अंत कुछ जल्दी जल्दी लगता है। अब तुम्हारी बारी है। रुको, शुरुआत कितनी जानी पहचानी है। मेम साहब वाली फिल्म जैसी। आप सोच रहे होंगे मेरी फिल्म और निहारिका मल्होत्रा की फिल्म एक जैसी क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेरा आइडिया चुराया है। कियारा, झूठ मत बोलो, मैंने चुराया? सबूत दिखाओ। वे सबूत तुमने हटा दिए ना, लेकिन दुर्भाग्य से तुम उसका असली सार नहीं चुरा पाई। कृपया आगे देखिए। यही असली है बढ़िया विज्ञापन। मिस सिन्हा, आपसे अनुरोध है, हमारी कंपनी से जरूर करें। एक सवाल पूछूं? आपके वीडियो के आखिर में जो प्रतीक चिन्ह था, वह पिछले साल के कांस स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाले विज्ञापन में दिखा था। क्या वह विज्ञापन भी? जी हाँ, वह विज्ञापन मैंने बनाया था। मैंने सुना था उस गुमनाम भागीदार ने कान में बस 5 मिनट की छोटी फिल्म से सैकड़ों नामी विज्ञापन कंपनियों को हराकर स्वर्ण पुरस्कार जीता था। तब कई कंपनियों ने करोड़ों ऑफर दिए पर उससे मिल भी नहीं पाई। क्या सोचा था? वह कपूर समूह है। नहीं हो सकता अरोड़ा साहब उसकी बातों में ना आए। वह बस एक छोटी प्रशिक्षु है। वह ऐसी महारथी कैसे हो सकती है? आपने गलती की है। हाँ, खुद मेम साहब ने कान विज्ञापन पुरस्कार में सिर्फ चयन हुआ था, उसे बेवकूफ न बने। पर किकी का वीडियो मेम साहब से ज्यादा पूरा लगता है। चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं। तुम विज्ञापन जगत के हो, अच्छा बुरा भी नहीं पहचानते। कपूर समूह में ऐसे अंधे लोगों से डूबेगा, जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। मिस सिन्हा, मैं चाहता हूं आप हमारी कंपनी से जुड़ें। आने वाले 10 सालों के विज्ञापन आप ही संभालें। ऐसा क्यों? ये नहीं हो सकता अरोड़ा साहब। कियारा तो एक गंवार है, ये मौका संभाल नहीं पाएगी। शायद। अध्यक्ष कपूर, आप आ गए। हम मेम साहब की फिल्म पर बात कर रहे थे। मेम साहब का आइडिया सच में बहुत। चलाओ इसे। क्या देख रहे हो? जाओ मेम साहब की फिल्म फिर चलाओ, जल्दी। अरे शुरुआत अच्छी, अंत बेकार। ये फिल्म मेरी पत्नी की नहीं है। अध्यक्ष साहब, मेम साहब ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। कई दिनों से ठीक से सोई नहीं है ना मेम साहब? मेम साहब, मैंने उन्हें रोका था। हाँ कपूर साहब, आपके चेहरे पर यह भाव क्यों? क्या निहारिका मल्होत्रा आपकी पत्नी नहीं है? ये मेरी पत्नी तो हमेशा केवल कियारा सिन्हा रही है। तुम अध्यक्ष की पत्नी नहीं हो? मेरा इसमें क्या? तुम लोग खुद मुझे अध्यक्ष की पत्नी समझ बैठे। मैंने तो कहा ही नहीं। हे भगवान, तो असली अध्यक्ष पत्नी तो मेरे सामने थी और मैं उल्टा। धत, मैं सचमुच अंधी हो गई, नीलामी में देख ना सकी।
निहारिका, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने सुधरने से इनकार कर दिया। और रिया खन्ना, अनाया बेदी, तुम दोनों ताकतवरों की चापलूसी करती हो। तथाकथित अध्यक्ष की पत्नी को खुश करने के लिए तुमने हर तरकीब आजमाई। तुम जैसे लोग कपूर समूह में रहेंगे तो पूरे समूह का नुकसान होगा। तुम सभी निकाल दी गई हो। सब उसकी वजह से हुआ। हमने उसका झांसा खाया था। दफा हो जाओ। असलियत यह है कि तुमने बार बार मुझे घेरा, मुझे कुछ समझाने का मौका ही नहीं दिया। बस इन्हें बाहर निकालो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें कंपनी में इतना अपमान झेलना पड़ रहा है, मैं तुम्हें भेजता ही नहीं। दुनिया के अजीब लोग देखने को मिले, यहाँ तक कि इसे अपमान कैसे कहें, ये तो अनुभव था। और सुनो, आज रात 8 बजे मल्होत्रा परिवार का रिश्ता स्वीकार भोज है। तुम सच में नहीं जा रहे? हाँ, नहीं जाना चाहती। इस बार मैंने तुम्हारी मदद कर कंपनी के खराब लोगों को पकड़वाया है, तो क्या मुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा? क्या इनाम चाहती हो? भाई, बुरी खबर है। दादी माँ अचानक बेहोश हो गई हैं। आपातकालीन कक्ष में है। हालात बहुत गंभीर बताए जा रहे हैं। भाभी, चलो दादी माँ से मिलने चलते हैं। दादी माँ, क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? दादी माँ को पता चला कि तुम दोनों आज रात मल्होत्रा परिवार के भोज पर नहीं जा रहे। गुस्से में बेहोश हो गईं। कियारा सिन्हा, अगर तुम अपनी असली पहचान स्वीकार नहीं करोगी तो मैं चैन से नहीं मरूंगी। भैया, तुम दीदी को समझाओ। समझाने की जरूरत नहीं, मैं चली। क्या एक नाजायज बेटी वारिस बनने तारा से झगड़ने आई है? नहीं, मैं नहीं मानता। यह बात तय हो चुकी है। मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगा। विक्रम मल्होत्रा, अमीर बनकर अकड़ने लगे हो? मैं तेरे बाप हूं। तुम्हें पता है तो तुमने खुद मेरा प्यार तोड़ा था। आज तुम्हें रिश्ता भी तोड़ने नहीं दूंगा। हिम्मत है। मौसी चुप रहिए। दादाजी दिल के मरीज हैं, तनाव झेल नहीं सकते। मेरे ख्याल से आज का भोज टल जाना चाहिए। चुप रहो। तुम कैसी मौसी हो? पापा ने माना, मैं नहीं मानता। मल्होत्रा परिवार की दौलत भोज के बाद मैं अपनी सगी बेटी को दूंगा। तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। नालायक बेटी ने मेरा दम घोंट दिया। दादाजी गुस्सा न करें, फिक्र न करो। आज कियारा अगर आई तो मैं उसे शर्मिंदा कर दूंगी। उसे हमारे घर में नहीं आने दूंगी। ठीक है। धर्म माँ, बड़ी बहन शायद नहीं आएगी। आज का कार्यक्रम रद्द करें। कौन बोल रहा था मैं नहीं आऊंगी? किकी, तुम आ गईं। देवियों और सज्जनों, ये मेरी अपनी बेटी है कियारा सिन्हा, और ये है मेरी मल्होत्रा ग्रुप की एकमात्र वारिस। क्या? ऐसी किस्मत किसके हिस्से आती है? सुनने में आया है क्या? पहले वो तो एक साधारण अनाथ थी। परिवार प्रमुख से मिलने के बाद तो अचानक ही ऊंची हैसियत पाली। बहुत जलन हो रही है। यह किस्मत मैं भी अनाथ बन जाऊं। आज रिश्ते का जश्न नहीं है, यह क्या? बच्चा, तुम क्या कह रही हो? चूंकि तुम मेरी बेटी हो तो मेरा सब कुछ आगे चलकर तुम्हारा होगा ही। मेहरा साहब, तुम्हें तो हमेशा से रोमांच चाहिए था ना। अब एक बढ़िया मौका है। बता, तुम क्या कह रही हो? मैं अभी आता हूं। कैसा मौका? वो देखो, असली सबसे अमीर की बेटी है, कियारा सिन्हा कहलाती है। और यह दवा जरा सी भी लगी तो दिमाग काम नहीं करेगा, वासना जाग उठेगी। तुम्हें तो हमेशा ऊंचे घराने की लड़की ही चाहिए थी। मैं इतना ही पाती हूँ। तुम ही काम की हो। मिस सिन्हा, मल्होत्रा परिवार में वापसी पर बधाई। मैं तुम्हें जानता हूँ। पहले नहीं, लेकिन मेरा मेहरा परिवार तुम्हारे मल्होत्रा समूह का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जब तुम मल्होत्रा परिवार लौटोगी, हमारा साथ जरूर बनेगा। अच्छा, ऐसी बात है। नमस्ते, मैं कियारा सिन्हा हूँ। मैं अर्जुन मेहरा। तुम पी क्यों नहीं रही? उम्मीद है भविष्य में अच्छी साझेदारी रहेगी। जरूर।
अजीब है, ये इतनी गर्मी क्यों है? अच्छा, चक्कर आ रहा है। मेहरा साहबजादे, आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या आप ऊपर कमरे में आराम करना चाहेंगे? आज की इस रात में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद। मैं और मेरी बेटी कियारा सिन्हा आज एक दूसरे को मिले हैं। अब मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी यहां आकर कुछ शब्द कहे। कियारा कहाँ है? धर्मा, मैं मुझे अभी अंदाजा हुआ, दीदी एक मर्द के साथ ऊपर अतिथि कक्ष गई थी। क्या? जॉन, तुम तो बहुत जोशीली हो। असली सबसे अमीर आदमी की बेटी हो तो ऐसा ही होता है। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। तुमने किकी का क्या हाल कर दिया? धर्मा, वह आवाज, कहीं उस मर्द ने दीदी का सच में कुछ न कर दिया हो? लगता है दीदी पहले ही। नेहा सेठी, तुरंत स्वागत कक्ष से चाबी लेकर आओ। हाँ जी। परिवार प्रमुख, चाबी आ गई। धर्म माँ, अब क्या होगा? अगर दरवाजा नहीं खुला तो दीदी। चुप रहो। ये सब क्या माजरा है? कियारा सिन्हा कहाँ है? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो। जानू, कितनी गर्म हो तुम। बहुत मजा आया। कियारा, तुम बहुत होशियार हो। मैं नहीं समझी, छोटी बहन क्या कह रही है? कियारा, तुम अचानक क्यों चली गई? माँ को लगा कि। माँ चिंता मत करो, मैंने बस ज्यादा शराब पी ली थी, थोड़ा चक्कर आ रहा था, बाहर हवा लेने गई थी। अच्छा है, सभी लोग, लगता है बस एक गलतफहमी थी। सब लोग मेरे साथ वापस दावत में चलें। तारा, तुम भी मत जाओ। तुमने जो दवा दी थी बहुत ज्यादा था। तुम भी साथ आओ। तुम क्या बकवास कर रही हो? तारा, तुमने किसी को बुलाकर कियारा को दवा दिलवाई? उसने तुम्हें दवा दी? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। कियारा जी, मल्होत्रा परिवार में वापसी पर बधाई। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम जैसी मुझे दवा देगी? अकेले रहो। हेलो डार्लिंग, मुझे लेने आओ ना। ठीक है। धर्म माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं दीदी को दवा कैसे दे सकती हूँ? मेरे सामने दिखावा मत करो। तारा, क्या तूने नहीं कहा था बहुत पहले से तू कियारा को हमेशा के लिए गायब करना चाहती थी? तुरंत घर वापस जा। देखता हूं कौन मेरी पोती को हटाता है। विक्रम मल्होत्रा, मैं आपको चेतावनी देता हूं, तारा मेरी गोद ली हुई पोती है। आगे जाकर उसी से वृद्धावस्था में सहारा लूंगा। तुम उसे निकालना चाहते हो तो पहले मुझसे पूछो। पिताजी, सपने मत देखिए। तारा आपके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। आपको सच में लगता है वो आपकी देखभाल करेगी? बहरहाल, मैं इजाजत नहीं दूंगा अपनी पोती को निकालने की। ठीक है, वो नहीं जाएगी, है ना? तो मैं किकी को लेकर चलता हूँ। जाने से पहले आपको मल्होत्रा समूह के सारे शेयर सौंपने होंगे। मैं उन्हें तारा के लिए रखूंगा। दादाजी, पर वे सब धर्म माँ ने मेहनत से बनाए हैं, मैं नहीं ले सकती। दादाजी ने दिए हैं तो तुम्हारे हैं, बस तुम्हारे। शुक्रिया दादाजी। शेयर सौंपने की बात है? कोई बात नहीं, मेरे पास मल्होत्रा समूह के 98% शेयर हैं, बाजार भाव के हिसाब से, और छूट देकर 10,000 करोड़ में। ठीक है? विक्रम मल्होत्रा, तुम्हारी नजरों में मैं बाप हूं भी या नहीं? पहले आपने मुझे बेटी मानना बंद किया। अगर आप किकी को पोती नहीं मानते तो मुझे भी बेटी मत मानिए। किकी, चलो हम चलते हैं। किकी, अभी दादाजी ने जो बात कही उसे दिल पर मत लो। चिंता मत करो, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें आपत्ति नहीं तो ठीक। वैसे माँ ने अभी जो कहा गंभीरता से कहा। मैं सच में मल्होत्रा समूह तुम्हें देना चाहती हूँ। पर मैंने कभी नहीं सोचा वह जिम्मेदारी लूंगी।
प्यारी, तुम हमेशा चाहती थी कला में काम करने को। सुनती हूं मल्होत्रा परिवार कला प्रदर्शनियों से बना। ये अच्छा मौका है। मैं जिम्मा ले सकती हूँ, पर पहले मल्होत्रा समूह में कुछ दिन इंटर्न करना है, पूरी प्रक्रिया समझने को। ठीक, कोई समस्या नहीं, कल इंतजाम कर देती हूँ। दादी, हम ऐसे धोखा देकर भाई भाभी को ठीक नहीं। तुम क्या समझो, ये तेरे भाई के लिए है। बस किकी के रिश्ते से मल्होत्रा परिवार से जुड़ जाए तो कपूर समूह की हैसियत बहुत ऊपर होगी। आठों आठ राजनगर के अमीर मल्होत्रा परिवार की गाड़ी। लगता है किकी को अपनी पहचान मिल गई। किकी बेटा, रात भर काम किया, थकी होगी, अंदर आओ, दादी ने तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया। पर दादी तो अभी। मैंने रोहन से कहा। काढ़ा बनाने की ताकत कहाँ से? डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। मैंने रोहन से कहा जल्दी डिस्चार्ज करा दो। चलो किकी, देर हो गई तो काढ़ा ठंडा हो जाएगा और स्वाद नहीं रहेगा। बस सबसे अमीर की बेटी का नाम। दादी माँ ने मेरे साथ ऐसा बता किया जैसे कोई और ही हो। मल्होत्रा परिवार वाकई कमाल के हैं। अभी गरम है, चखो जरा। शुक्रिया दादी माँ, लेकिन आगे से ऐसे काम दादी माँ नौकरों से ही करवाएं। मैं लायक नहीं हूँ। मल्होत्रा परिवार तो बिल्कुल नहीं। भलाई को बुरा समझा। बीवी, आज दादी माँ का रवैया देखा? फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ दादी माँ मल्होत्रा परिवार का फायदा उठाना चाहती हैं। मैं सतर्क रहूंगी। हाँ, बस बीवी नुकसान मत उठाना। सबको नमस्कार, मैं डिपार्टमेंट में नई ट्रेनी हूँ। मेरा नाम कियारा सिन्हा है। ऐसा लगता है सबको मुझसे परेशानी है। हटो, रास्ते से हटो। नहीं, रास्ता तो इतना चौड़ा है, मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। तुमने मुझे नहीं रोका, लेकिन बड़ी बिटिया के आगे खड़ी हो। हाँ बिल्कुल, एक नाजायज बेटी खुद को इतना बड़ा समझती है, हमारी बड़ी बिटिया की जगह लेना चाहती है। मुमकिन नहीं। बड़ी बिटिया कौन है? जो हमारी मल्होत्रा समूह की बड़ी बिटिया बन सके। तारा मल्होत्रा मिस मल्होत्रा के सिवा और कोई नहीं। वो ही है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा फौरन मल्होत्रा समूह से चले जाओ। यहाँ की बड़ी बिटिया केवल एक ही हो सकती है, और वो है मिस मल्होत्रा। जरा ठहरो, वो तो है ही नहीं परिवार प्रमुख की अपनी बेटी। दूसरे की जगह हड़प लेना तो उसी ने किया है। निकलना चाहिए तो उसे ही निकलना चाहिए। तुम काम के समय में ये क्या झगड़ा कर रहे हो? आज आते ही बदबू क्यों आ रही थी? अब पता चला कोई बेकार चिड़िया चुपके से घुस आई है। हाँ, सही कहा, इतनी गंदी बदबू है। तारा मल्होत्रा परिवार का नाम लेकर आई हुई एक गोद ली हुई बेटी होने के बावजूद तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों को बेकार चिड़िया कहने में? मुझे तो लगता है ये बदबू तुम्हारी ही है। तुम शांत मत करो। दादाजी ने कहा है कि वो मल्होत्रा समूह मुझे देंगे। कानून के अनुसार गोद ली हुई बेटी को वारिसी का हक नहीं। अरे वहां वाली देख नहीं रही, सब काम में लगे हैं। इतनी हिम्मत कैसे हुई बैठकर आराम करने की? सुपरवाइजर बेबी वही है, वो नई प्रशिक्षु। अफवाह में वो बड़ी बिटिया। सुपरवाइजर बेटी, मैंने उसे कह दिया था, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। बल्कि यह भी कहा हमारा काम उसकी बला से है। आजकल हाँ, ऐरे गहरे लोग कला के क्षेत्र में घुसना चाहते हैं। उन्हें लगता है अच्छी माँ होने भर से वे शानदार हैं। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? चुप रहो सब, मुझे परवाह नहीं तुम्हारी निजी पहचान क्या है। मेरे यहाँ तुम बस एक ट्रेनी हो। कंपनी की परसों पेंटिंग एग्जीबिशन है, जल्दी करो, आकर मदद करो। किसने मेरी प्यारी बीवी को गुस्सा दिलाया? पति जी, आप कह रहे हैं कि मुझ में ऐसी चालाक लड़कियों को आकर्षित करने का इतना गुण है कि जहां भी जाऊं वे मिल जाती हैं। जरूर इसलिए कि मेरी बीवी बहुत बेहतरीन है। क्या हुआ, क्या मल्होत्रा ग्रुप में काम ठीक नहीं चल रहा? हाँ। अगर मन न लगे तो घर आ जाना, भतीजी पालेंगे। छोड़ो, बस थोड़ी सी मुश्किलें आई हैं। मुझे कियारा को हराना इतना आसान नहीं। अच्छा, तो बीवी हिम्मत रखो। आ गई आप। वहां रखी है पेंटिंग की बेसिक बुक, पहले उसे रट लो। जी सुपरवाइजर बेरी। कियारा सिन्हा, आज रात डिपार्टमेंट को ड्यूटी पर किसी की जरूरत है।
कल की एग्जीबिशन की पेंटिंग्स की देखरेख के लिए। क्या तुम ये कर सकती हो? कोई दिक्कत नहीं। वो कियारा सिन्हा कितना दिखावा करती है, एक पुरानी किताब लेकर नोट्स बना रही है। हाँ ना, बस सुपरवाइजर बेदी के सामने ढोंग करती है। मेरे पास एक प्लान है, चलो उसे दूर भेज देते हैं रन मल्होत्रा समूह से। सच में आन? सुपरवाइजर बेदी का इरादा नहीं था कन उसे चित्रों की देखभाल में रखने का। नैन, हम बस जन याद रखना, रात को सबके जाने के बाद सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना। एनएन, ये सारी पेंटिंग्स कल ही प्रदर्शन में जानी है। एरन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एरन, ध्यान रखना। एरन, ठीक है? चिंता मत करो सुपरवाइजर बेदी। एन, कियारा सिन्हा, यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, तुम हमारे बगैर कोई गड़बड़ मत करना। एनएन, हाँ हाँ, जलन में आकर हमारी पेंटिंग्स खराब मत करना। एरन, अब नहीं चले, तुम्हें ताला लगा दूंगा। मैंने जो कहा सब याद है ना? नैन, कल जल्दी आना। एरन, स्याही की शीशी ले आना। एरन, तुम अभी भी यहाँ हो? एन, सुपरवाइजर बेदी ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है, जरूरी काम है। एरन, सुपरवाइजर बेदी ने बुलाया पर बंद है और गुस्से में है। एरन, ज्यादा देरी मत करो वरना गुस्से में आकर निकाल भी देंगे। एरन, सुपरवाइजर बेदी आपन बुलाया? ओह नहीं, ठग लिया। एन, सुपरवाइजर बेदी, कियारा सिन्हा, तुरंत यहाँ आओ। एनएन, कियारा सिन्हा, देखो तुमने क्या किया। तुम हो मेरी पेंटिंग 3 महीने लगे थे इस विचार को साधने में। कल रात तुम्हारी नजर देखकर मुझे शक हो गया था, अगर पता होता तो तुम पर विश्वास न करता। कियारा, क्या तुम्हें पागलपन है? खुद की कलाकृति नहीं है तो प्रदर्शनी से जल रही हो? सुपरवाइजर बेदी, मैं सीसीटीवी देखना चाहती हूँ। देखना मत, कैमरा कब का खराब है। कैमरा खराब? पर तारा ने कहा था, लगता है ये सब उसकी पहले से साजिश थी। छी, अब साबित नहीं होगा। छोड़िए सुपरवाइजर, अब उसे डांटने से क्या फायदा? अभी जरूरी है कि ये चित्र वापस ठीक हो। बड़ा अफसोस है, कल रात मेरी कलाई में दर्द हो आया, नहीं तो मैं मदद कर देता। वैसे भी कियारा, बस 10 घंटे बाकी है प्रदर्शनी शुरू होने में। तरीका जो भी हो, तुरंत इन चीजों को ठीक करने का इंतजाम करो। अगर ठीक नहीं हुए तो तुम इस समूह में नहीं रह सकती। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। याद रखो, आज रात 9 बजे है प्रदर्शनी। 8:30 से पहले तुम्हें जोड़े हुए सभी ईजल गैलरी पहुंचाने होंगे। बड़ी बिटिया, क्या वह इन्हें ठीक कर पाएगी? फिक्र मत करो, बस यही तो हमने खास मिलाई थी। 10 घंटे तो क्या, 10 दिन भी दें, पूरी तरह साफ नहीं होगी। बस देखते रहो, आज रात वह बनेगी मल्होत्रा समूह का सबसे बड़ा मजाक। वो अभी तक नहीं आई? कंपनी की कल प्रदर्शनी, चित्रों में समस्या आ गई है, आज रात जागना होगा। मैं किसी को मदद के लिए भेज देती हूँ। तुम हो तो अच्छा है। वो तारा मल्होत्रा तो साफ थी जो तुम्हें फंसा रही थी। उसे ऐसे छोड़ना क्या वह बहुत आसान ना होगा? चिंता मत करो, मैं उसे इतनी आसानी सफल नहीं होने दूंगी। 8:40 हो गए। कियारा सिन्हा से अब नहीं होगा। इस बार सुपरवाइजर बेदी जरूर बहुत गुस्सा करेंगी। प्रदर्शनी खत्म होते ही उसे निकाल देंगी। मैंने कहा था ना, यह तरीका हमेशा का हल है। बड़ी बिटिया ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़ी बिटियां ही सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या तुम लोग क्या संपर्क कर सकते हो? उसका फोन बंद है। क्या? कहीं वह चित्रों को ठीक नहीं कर पाई और भाग गई? उसकी हिम्मत। मैं फिर कोशिश करता हूँ, अगर तुम उससे संपर्क करो तो उसे तुरंत बुलाओ। मैं सभी से माफी चाहता हूँ। आज रात की मल्होत्रा की कला प्रदर्शनी प्रशिक्षु कियारा सिन्हा की गंभीर गलती से प्रदर्शनी के सभी चित्र बर्बाद हो गए हैं, इसलिए इसे जारी रखना संभव नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा है। किसने कहा चित्र बर्बाद है?
माफ कीजिए, कृपया 5 मिनट और प्रतीक्षा करें। प्रदर्शनी अब शुरू होगी। कियारा सिन्हा, इतने सारे चित्र इतने कम समय में बिल्कुल साफ नहीं कर सकते। तुमने यह कैसे किया? तुमने चुपके से कैसे तस्वीरों पर स्याही फेंकी, मुझ पर झूठा उठा? मैंने भी उसी तरह सब साफ कर दिया। भले ही तुमने स्याही साफ कर भी ली हो, बस 10 घंटे थे। मुझे विश्वास नहीं कि तुम हर तस्वीर का ब्यौरा वापस ला सकती थी। बहुत बढ़िया। न सिर्फ हर तस्वीर का ब्यौरा पूरा बहाल किया, बल्कि मूल कृति से भी आगे बढ़ा दिया है। कियारा सिन्हा, तुमने बहुत अच्छा किया। आपकी बहुत मेहरबानी सुपरवाइजर बेदी। क्या हुआ? किसने मेरे लाडले पोते को नाराज किया? दादाजी, कियारा सिन्हा ने मुझे तंग किया। क्या? मैंने सोचा था वह सिर्फ अपनी मजे करने आई है। पता नहीं था कि वह तुम्हें परेशान करेगी। कल ही मानव संसाधन विभाग के सुपरवाइजर से बात करके उस नौकरी खत्म करवाऊंगा। इस बार तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ दिन बाद चित्र प्रदर्शनी खत्म होने पर मैं मानव संसाधन से तुम्हारी पक्की नौकरी के लिए बात करूंगी। शुक्रिया सुपरवाइजर बेदी। हाँ, तुम अच्छे से जाकर अब आराम करो, कल फिर काम आना है। ठीक है, शुक्रिया सुपरवाइजर बेदी। खत्म हो गया। हाँ, आज शुक्रिया एहसान पति जी। सुपरवाइजर बेदी मेरे आज के काम से बहुत खुश थी। उन्होंने मेरी पक्की नौकरी जल्दी करने की बात कही। बहुत खूब, बधाई हो बीवी। चलो घर जाकर जश्न मनाते हैं। तुम हो कियारा, ये समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो। सुपरवाइजर बेदी ने कहा था 2 दिन और लगेंगे। स्थायी नियुक्ति इतनी जल्दी? ठीक है, 1 मिनट, मैं कलम खोजती हूँ। खोजने की जरूरत नहीं, बस यहीं साइन कर दो, हस्ताक्षर करके निकल जाओ। निकलो। नौकरी समाप्ति पत्र। क्या तुम मुझे निकाल रही हो? मैं साइन नहीं करूंगी। साइन नहीं करोगी? अच्छा, फिर मैं सुरक्षा को बुलाकर बाहर टिकवा दूंगी। मेरा रोज का काम और हाजिरी दोनों बिल्कुल ठीक है। बिना कारण मुझे क्यों रही हो? एक चित्रकृति की भी रखवाली नहीं कर सकी? इतना साहस कहां से आया कि तुम्हारा काम सही है? उस रात तुमने जानबूझकर ही चित्रकृति खराब कर मुझे फंसाया था। मैंने बाद में उसे ठीक करने की कोशिश भी की थी। उससे कंपनी की चित्र प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। अब तक तुम बड़ी बिटिया पर आरोप लगा रही हो। हम खुद अपनी ही चित्रकृति क्यों नष्ट करेंगे? गलती करके भी सच नहीं मानते। तुम जैसे लोग मल्होत्रा समूह में रहने लायक नहीं है। चुप रहो सब। खैर, आज ये हस्ताक्षर तुम्हें करना ही होगा, चाहो या ना चाहो। किसी ने मल्होत्रा समूह में काम करना कुछ समय पहले शुरू किया था। पता नहीं वह कैसी है। मुझे निकालने के लिए तुम्हें मुझे एक ठोस कारण देना होगा। एक प्रशिक्षु को निकालने में कारण की क्या जरूरत? एक नाजायज बेटी बड़ी बिटिया के नाम का इस्तेमाल कर यहां तूफान मचाने लायक है। तुमने क्या कहा? अध्यक्ष जी। धर्म मां। अध्यक्ष जी, मेरा मतलब यह नहीं था। मां। प्रशिक्षु इंसान नहीं, मेरी नजर में हमारे मल्होत्रा समूह में जो तूफान खड़ा कर रहा है वह तुम हो। अध्यक्ष जी, मैं मैनेजर अरोड़ा, तुम्हारे मानव संसाधन की मोहित आनंद ने साफ कहा है प्रशिक्षु को निकालने का कोई कारण नहीं चाहिए। जब चाहो निकालो। क्या यही हाल है? ये कैसे हो सकता है? अध्यक्ष जी, ये सब एक गलतफहमी है। मैं अभी उससे बात करती हूँ। काम खत्म होने से पहले मैं उसे फिर नहीं देखना चाहता। जी। तुम लोग निकाल दिए गए हो और तुम तारा मल्होत्रा, अगर तुमने फिर किसी को परेशान किया तुम भी कंपनी से जाओगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मोहित आनंद तो मेरा आदमी है, तुम बिना वजह उसे क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारा आदमी तो और भी नहीं छोड़ा जा सकता। पापा, आपकी उम्र हो गई है, सुकून से बुढ़ापा बिताने का वक्त आ गया है। मल्होत्रा समूह के मामले अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ले जाओ। विक्रम मल्होत्रा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। लानत है विक्रम मल्होत्रा उस औरत के लिए
तुम्हारी वजह से दादाजी को वृद्धाश्रम भेज दिया। कियारा सिन्हा, लगता है मुझे खुद ही कदम उठाना होगा। तुम ही हो, सुषमा हो? तुम कौन हो? मैं राजनगर के मल्होत्रा परिवार की बेटी हूँ। मेरा नाम तारा मल्होत्रा है। मैंने सुना है कियारा सिन्हा से तुम्हारी दुश्मनी है। निहारिका मल्होत्रा, वहां खड़े होकर क्या देख रही हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि निस दिन से सेवक की मांग हो रही थी? तुमने गलत पहचान लिया है। मैं कोई कियारा सिन्हा या ऐसा कुछ जानती ही नहीं। जरा रास्ता छोड़ो। इस कार्ड में 5,75,00,000 रुपए हैं। बस तुम मेरी मदद करो। कियारा सिन्हा को आंग रखें। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें नौकरी भी दिलवा सकती हूँ। मल्होत्रा समूह में इस गंवार काम से मुक्ति दिलवाऊंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कियारा सिन्हा, कृपया मुझे माफ कर दो। निहारिका मल्होत्रा, तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई? सब इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी पहचान चुराई थी। कपूर समूह से निकाले जाने के बाद पूरे विज्ञापन उद्योग ने मुझे ब्लॉक कर दिया। किसी कंपनी ने नौकरी नहीं दी। मजबूरी में होटल आकर सेवक बनना पड़ा। मुझे माफ कर दो कियारा सिन्हा। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। कृपया मुझे छोड़ दो। पहले उठकर बात करो। नहीं, तब तक यहीं घुटने टेके रहूंगी जब तक हाँ नहीं कहोगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर अब मैं कपूर समूह में नहीं हूँ। सिर्फ तुम्हारी बात आरव कपूर से कर सकती हूँ। ब्लॉक हटवाने को कहूंगी। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले दादी माँ की चिंताएं थीं, तुम्हें बिना विवाह की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, बस मेरे घर आई। ये शनिवार मैं पूरा रत्न नगर की सबसे महंगी रेस्टोरेंट बुक करूंगा प्रपोज करने। ठीक है, मैं अभी तैयारी करता हूँ। इतनी रात काम है? सब निपट गया। सुनो बीवी, शनिवार रात खाली हो? साथ खाना खाएं? हाँ जरूर। वैसे तुमने पहले निहारिका मल्होत्रा को बैन नहीं किया था, वो हटा सकते हो? क्यों? मुझे लगता है निहारिका को काफी सबक मिल गया है। आज वह मुझसे मिली, अपनी गलती मान रही थी। वह तुमसे मिलने आई? हाँ, तुम्हें पता नहीं, उसकी हालत बहुत खराब है। वह लायक थी। छोड़ो प्यारे, तुम उसे सिर्फ सबक देना चाहते थे, पर इतना वक्त बीत गया। माफ कर दो ना। तुम हमेशा नरम दिल हो, तो फिर किसी सम्मेलन में जिक्र कर दूंगा प्रतिबंध हटाने का। शुक्रिया प्यारे, तुम सबसे बढ़िया हो। शनिवार रात खास पहनना, सरप्राइज है। आरव, ये सब क्यों? क्योंकि पहले डर था दादी माँ को एतराज, तुमने बिना शादी के ही मेरा हाथ थामा। अब आखिरकार दादी माँ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पगली, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं राजी हूँ। इसलिए तो अच्छे कपड़े पहनने को कहा था। तुम पहले से ही योजना बना चुके थे। जरूर। वाह, अभी वहां किसी 5 सितारा होटल में शादी का प्रस्ताव हुआ। सुना है हीरे की अंगूठी बेहद बड़ी थी। किसने प्रपोज किया? लगता है नाम था गुशिये। लड़की का नाम बाई क्यू क्यू। सिर्फ नाम सुनकर ही कितना सुंदर जोड़ा लगते हैं। क्या? बाई क्यू क्यू और गुशिये तो फिर से शादी करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, शादी का दिन सही मौका है तुम्हारे लिए बाई क्यू क्यू को बर्बाद करने का। पर उनकी शादी में मुझे जाने का अधिकार कहाँ? चिंता मत करो, मैं निमंत्रण का इंतजाम करता हूँ। ठीक है। गु जिंगशेन, ओ गु जिंगशेन, इतने साल भटकने के बाद आखिरकार मिल ही गई तुम्हें वो औरत जो दिल हिला दे। पर क्यों ठीक वही तुम्हारी अपनी भाभी बन गई? 3 दिन बाद तुम्हारे भाई और बाई क्यू क्यू की शादी है। तुम बिल्कुल भी पीछे मत हटना, जरूर आना। दूल्हा साहब,
क्या आप इस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे गरीबी हो या दौलत? हाँ, मैं राजी हूं। दुल्हन, क्या आप विवाह करना चाहती हैं इस सामने खड़े व्यक्ति से? हाँ, मैं राजी हूँ। तो अब कृपया दूल्हा दुल्हन अपने प्रेम वचन पूरे करने अंगूठियां बदलें। आप दोनों को बधाई, आप औपचारिक रूप से पति पत्नी बन गए हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। क्या? कियारा सिन्हा, जो कुछ तुम्हारे पास है वह वास्तव में मेरा है। अब तुम्हें रास्ता छोड़ देना चाहिए। रुको। अरे ये तेजाब है। कियारा सिन्हा, अगर मुझे नहीं मिल सकता तो तुम्हारा जीवन भी, तो तुम भी मेरे साथ नर्क में जाओगी। तुम यहाँ कैसे आई? इस निमंत्रण पर तारा मल्होत्रा का नाम कैसे? मल्होत्रा परिवार की वही तारा? सोचा नहीं था ना। मिस मल्होत्रा ने कहा, अगर मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूं तो मुझे मल्होत्रा समूह में नौकरी मिलेगी और मेरा करियर चमक उठेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था तारा इतनी क्रूर होगी। सचिव, फौरन पुलिस बुलाओ। इस हत्या की कोशिश करने वाली पागल औरत को गिरफ्तार करो। जी साहब। कियारा सिन्हा, मुझे पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मिस मल्होत्रा मेरी मदद करेगी। तारा मल्होत्रा और निहारिका मल्होत्रा दोनों साथ गांठ कर रही थी। प्यारे, लगता है हमें। रोहन, रोहन, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, उसे तेजाब लग गया है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ये चीज तुम्हें किसने दी? बोलो। तुम्हें बता भी दूं तो क्या? वह मिस मल्होत्रा हैं, राजनगर की सबसे धनी की धर्मबेटी। तुम जैसे कुछ मामूली पुलिस वाले मल्होत्रा परिवार से टकराने की हिम्मत कैसे करते हो? राजनगर के सबसे धनी की धर्मबेटी। तुम तारा मल्होत्रा की बात कर रहे हो? ये सब उसी ने तुम्हें करने को कहा था। मल्होत्रा परिवार को फोन करो। ऑफिसर साहब, मिस मल्होत्रा ने कहा है वह निहारिका मल्होत्रा को नहीं जानती और न ही उन्होंने कभी उसे कोई काम करवाया है। सुन लिया ना, मिस मल्होत्रा तुम्हें जानती ही नहीं। बहुत खूब तारा, तुमने मुझे धोखा देकर काम निकलते ही छोड़ दिया। तो ठीक है, हम साथ मरेंगे। मेरा सवाल जवाब दो, तुम्हें आखिर किसने कहा था? सच बोलो। मैं सच ही बोल रहा हूँ, ये सब उसी ने करवाया है। मेरे पास सबूत है। बेवकूफ, लेकिन हाथ पकड़े जाने के बाद भी मुझसे उम्मीद कर रहा था। लेकिन यह कियारा सिन्हा वाकई भाग्यशाली है। लगता है मुझे कोई भरोसेमंद इंसान ढूंढना होगा। तारा मल्होत्रा, तुम गिरफ्तार हो। तुम्हारे पास सबूत है क्या? बिना कारण मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। छोड़ो मुझे। सबूत दिखाओ। ये काफी है। इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। बस मुझे छुटकारा दिला दो। काम पूरा होते ही मैं तुम्हें मल्होत्रा समूह में नौकरी दिलवा दूंगी। इस घटिया काम से भी छुटकारा नहीं। ऐसा नहीं है, यह नकली है। ले चलो इसे। जाग गए? कैसा लग रहा है? पैर में दर्द है? शुक्रिया रोहन, कल रात तुम ना होते तो आज इस बिस्तर पर मैं होती। अरे परिवार हैं हम, शुक्रिया किस बात का? माफ करना, मुझे तुम्हें पहले अपनी पहचान बतानी थी। फिक्र मत करो, मैं समझ गई हूं। भैया, डिस्चार्ज होने के बाद क्या मैं भी कपूर समूह में नौकरी पा सकता हूं? प्रशिक्षु की तरह ही शुरू करूंगा। तुम कपूर समूह जाना चाहते हो? शाबाश। की सुनो, तुम चोटिल हो गई? चोट कहाँ है? सब ठीक तो है? माँ दुनिया भर से बेहतरीन डॉक्टर बुलाएगी। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रोहन ने मुझे बचाया। बहुत अच्छा। और सुनो, एक अच्छी खबर है। निहारिका ने तारा से डील की आवाज रिकॉर्ड की थी। अब तारा रंगे हाथ पकड़ी गई है। उसे जेल में डाल दिया गया है। सोचा नहीं था निहारिका इतनी भरोसेमंद निकलेगी। कुत्तों की लड़ाई थी बस। अगर निहारिका ने रिकॉर्ड नहीं किया होता तो भी मेरे पास उसे सच बुलवाने के कई तरीके थे। ठीक है प्यारे, वैसे भी वो पकड़ी गई है। जिसने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई। जल्दी दवा दो। हाँ, तुम सबसे ज्यादा मेरी रक्षा करते हो। कपूर समूह के दंपति के भव्य विवाह पर हुए हमले के मामले में मुख्य साजिशकर्ता निहारिका ने अपना अपराध स्वीकारा है और उसे उकसाने वाली तारा का भी खुलासा किया है। पुलिस के पास अब संबंधित सबूत हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विक्रम, तुमने तारा की रक्षा क्यों नहीं की? नालायक बेटी। नहीं, मरीज की हालत बिगड़ रही है, जल्दी दवा दो। मुझे दवा नहीं चाहिए, मैं बीमार नहीं हूं, मुझे छोड़ दो।
साथ ही मल्होत्रा समूह की बेटी कियारा ने आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह समूह की कमान संभालेंगी और फोर्ब्स की अमीरों की सूची में 1.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वाली पहली महिला उद्योगपति बनेंगी।